नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आलोक ज्ञान गंगा में। मित्रों, हम हाजिर हैं तूफान मेल का छठा भाग लेकर के। अगर आप कहानी को पूरा समझना चाहते हैं तो इसके पहले के भागों को अवश्य सुनें। तो चलिए मित्रों, देर ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। आरव ने ले जाकर के भूमि को अपनी गाड़ी के पिछले सीट पर डाल दिया और फिर खुद स्टीयरिंग पर जा कर के बैठ गया और भूमि को लेकर के घर आ गया। भूमि को उठा करके वह सीधा अपने कमरे में ले गया और उसे अपने बिस्तर पर लेटा दिया। वैसे भी भूमिका पूरे रास्ते बड़बड़ाती रही। भूमिका की बातें सुन सुन करके आरव का दिमाग पक गया था। भूमिका बुरी तरह से उछल कूद कर रही थी, लेकिन किसी तरह आरव ने उसे सोने के लिए राजी कर लिया। आरव, तुम जाओ मत, मुझे डर लगेगा। अकेले तुम यहीं मेरे पास बैठो और मुझे सुलाओ। भूमिका ने आरव का हाथ पकड़ करके उसे अपने पास बिठा लिया। आरव मरता क्या न करता, वह भूमिका के पास ही बैठ गया। भूमिका पहले तो तकिए पर सिर रख करके सोने की कोशिश कर रही थी, फिर उसे न जाने क्या सूझा, उसने आरव के पैरों पर अपना सिर रख दिया और सोने लगी। आरव को भूमिका की इस हरकत पर उसके ऊपर बेशुमार प्यार आया और उसने भूमिका के सिर को अनायास ही थपकी देना शुरू कर दिया। भूमिका काफ़ी थक गई थी और उस पर नशा भी चढ़ा था। थोड़ी ही देर में वह सो गई। आरव ने आराम से उसे अपने पैरों से उठा करके वापस तकिए पर लिटाया और फिर उसे एक हल्की सी चादर डाल करके ओढ़ा दिया और फिर कमरे को बंद करके नीचे आ गया। आरव अकेले बैठे बैठे वह बोर हो रहा था। वह उठा और किचन में जा करके उसने अपने लिए कॉफ़ी बनाई और जैसे ही ले करके बैठा तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। आरव ने अपने कॉफ़ी मग का मग टेबल पर रखा और फिर जा करके दरवाज़ा खोला। बाहर साब्या और विवेक खड़े हुए थे। दोनों काफ़ी घबराए हुए थे। आरव, भूमि कहाँ है? साब्या ने जल्दी से पूछा। उसे मैंने अपने कमरे में सुला दिया है, अभी अभी सोई है, उसे सोने दो जिससे उसका नशा उतर जाए। आप घबराओ मत भाभी, वो बिल्कुल ठीक है, आरव ने साब्या को तसल्ली देते हुए कहा। सॉरी आरव, उसने आपको परेशान किया, उसकी तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, साब्या ने हाथ जोड़ करके कहा। अरे भाभी, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप मुझसे माफ़ी मत मांगिए प्लीज़, साब्या के इस तरह माफ़ी मांगने पर आरव ने कहा। साब्या ने ऊपर जा करके भूमिका को देखा। वो चद्दर ओढ़ करके आराम से सो रही थी। साब्या ने जा करके उसके सिर पर हाथ फेरा और वापस से चद्दर उड़ा करके नीचे आ गई। आरव, एक बात समझ में नहीं आई, ये भूमिका ने आखिर ये सब कर कैसे लिया? साब्या ने हैरानी से कहा। पता नहीं भाभी, ये तो वही बता पाएगी, इससे तो मैं कल बात करूँगा जब इसका नशा उतरेगा, आज तो बात करने का कोई फायदा है ही नहीं, आरव ने कहा। करीब करीब 6 घंटे तक भूमि बेसुध सोती रही और जब आंख खुली तो अपने आप को एक अजनबी जगह देख करके चौंक गई। उसने चारों तरफ नज़र मारा लेकिन समझ नहीं पाई कि वो कहाँ है। वह उठी और उसने खुद पर नज़र डाली। उसके सारे कपड़े गंदे हुए थे और सिर बुरी तरीके से दर्द कर रहा था। उसने दरवाज़ा खटखटाया। जैसे ही दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ साब्या ने सुना, वह दौड़ करके आई और उसने जल्दी से दरवाज़ा खोला। भूमिका ने साब्या को देखा तो बुरी तरीके से चौंक पड़ी। दीदी आप, ये कौन सी जगह है? मैं कहाँ हूँ? भूमि ने पूछा। ये आरव का घर है और तुम इस वक्त आरव के कमरे में हो, साब्या ने बताया। आरव के घर? आरव के कमरे में? मैं यहाँ कैसे पहुँची? कौन लेकर के आया मुझे यहाँ? आरव के घर का सुन करके भूमिका उछल पड़ी और हैरान होते हुए बोली। आरव ही लाया, और कौन लाएगा? कैसी तबीयत है अब? साब्या ने पूछा। तबीयत तो ठीक है, सिर में दर्द है, भूमि ने अपने सिर को दबाते हुए कहा। हाँ तो किसने कहा था शराब पियो? अब क्या थोड़ा सा भी लाज शर्म नहीं रह गया है तुम्हें? चाचा जी और चाची जी को पता चलेगा तो उन्हें कैसा लगेगा? साब्या ने भूमिका को डांटते हुए कहा। शराब पी मैंने नहीं दीदी, मैं शराब नहीं पी, मम्मी की कसम। भूमिका की आंखें फैल गई और उसने गले को हाथ लगाते हुए कहा।
तो क्या मैंने पी? तुम नशे में ऊंट पटांग हरकतें कर रही थी। वो तो अच्छा हुआ कि यारों ने तुम्हें देख लिया और वक्त रहते पार्टी में से घर ले आया, वरना सबके सामने तमाशा बन जाता तुम्हारा। एक बार भी नहीं सोचा कि क्या हो सकता है, बेवकूफ की बच्ची। साव्या ने गुस्से से भूमिका को भला बुरा कहते हुए कहा। भूमिका की आंखों में आंसू आ गए। वह रुआंसी होकर के बोली, दीदी मैं सच में कह रही हूँ, मैंने शराब नहीं पी। कहते कहते अचानक से भूमिका ठिठक गई, जैसे उसे कुछ याद आया हो। मीनल, नहीं मीनल मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? ये नहीं हो सकता है। भूमिका को सब कुछ याद आ गया, लेकिन उसे बहुत आश्चर्य हो रहा था कि ऐसे कैसे हो सकता है। मुझे सब समझ में आ गया दीदी, ओ मीनल ने मेरे साथ जानबूझ करके ये हरकत की है। लेकिन क्यों? उसने ऐसा क्यों किया? वो तो मेरी दोस्त है, फिर क्यों किया उसने? भूमिका को सदमा सा लगा। वह कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मीनल उसके साथ ऐसा भी कर सकती है। उसे यकीन नहीं हो रहा था। दीदी मैंने क्या किया? किसी के साथ बदतमीजी भी क्या? भूमिका ने रोते हुए पूछा। आरव से पूछो, उसी के साथ जो किया होगा उसी के साथ, वही तुम्हें यहाँ लेकर के आया है। तुम इतने नशे में थी कि तुमसे चला भी नहीं जा रहा था और आरव बेचारे ने तुम्हें कंधे पर उठा करके अपनी गाड़ी में डाला, साव्या ने बताया। पूरी बात सुन करके भूमिका शर्मिंदगी से भर कर रोने लगी। आई एम सॉरी दीदी, मुझे लगता है मीनल ने मुझे धोखे से पिला दी, मुझे लगा था वो कोल्ड ड्रिंक है। भूमिका बुरी तरह से रोने लगी। साव्या ने भूमिका को रोते देखा और उसकी बात सुनी तो उसे पूरा माजरा समझ में आ गया। वह उसके पास आ गई और उसे अपने गले से लगा करके चुप करवाने लगी। अच्छा, जो हो गया वो हो गया, ऊपर वाले का लाख लाख शुक्रिया कि कुछ गलत होने से बच गया। रो मत, चुप हो जाओ और जा करके आरव से मिल लो और फिर मैं तुम्हें घर पर छोड़ करके निकल जाऊंगी। तुम्हारे ही जागने का इंतजार कर रही थी, साव्या ने कहा। नहीं दीदी, मैं आरव के सामने नहीं जा पाऊंगी, प्लीज आप मुझे अपने घर छोड़ दीजिए, भूमिका रोते हुए बोली। वह बुरी तरह से शर्मिंदा थी। अरे भूमि, ऐसे कैसे? वो बेचारा तुम्हें उठा करके अपने घर लाया, उसको थैंक यू तो बोल दो। ऐसे बिना मिले चली जाओगी तो उसे कैसा लगेगा? साव्या ने भूमिका को समझाते हुए कहा। नहीं दीदी प्लीज, मैं अभी आरव के सामने नहीं जा पाऊंगी, आप मुझे घर पर छुड़वा दीजिए। भूमि अपनी ही जिद पर अड़ी रही। भूमि मेरी बात, दीदी प्लीज, अगर आप नहीं मानेंगी तो मैं ऑटो से चली जाऊंगी, लेकिन अभी मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं आरव का सामना कर पाऊं। मैं जानती हूँ कि ये ठीक नहीं है, लेकिन प्लीज। भूमिका साव्या के सामने हाथ जोड़ करके गिड़गिड़ाते हुए बोली। अच्छा ठीक है, चलो तुम मेरे साथ चलो, तुम्हें नीचे तो चलना पड़ेगा, साव्या ने थक हार करके कहा। आरव कहाँ है दीदी? भूमि ने पूछा। नीचे विवेक के साथ बैठा होगा। दीदी उसे रास्ते से हटा दो, मैं अभी उसके सामने नहीं पड़ना चाहती, प्लीज दीदी, भूमिका ने एक बार फिर से मिन्नत की। ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ, तुम घबराओ मत, और सबसे पहले ये रोना बंद करो, साव्या ने भूमि को झिड़का और फिर नीचे चली गई। साव्या ने पूरी बात विवेक को बताई और फिर विवेक आरव को ले करके थोड़ा दूसरी तरफ चला गया और इतने में ही भूमि बाहर निकल गई। उसके बाद विवेक और साव्या ने आरव को सारी बात बताई और फिर जाने की इजाजत मांगी। आरव का हल्का सा बुरा तो लगा, लेकिन वो जानता था कि भूमि इस समय किन हालातों से गुजर रही है और उसके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है। इसी वजह से भूमिका के इस तरह से चले जाने से उसे ज्यादा बुरा नहीं लगा। विवेक ने भूमि को उसके घर छोड़ा और फिर दोनों अपने घर के लिए निकल गए। घर पहुंच करके भूमि सीधा अपने कमरे में पहुंची और फूट फूट करके रोने लगी। उसे बहुत बुरा लग रहा था। मीनल, क्यों किया तुमने ऐसा? क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा? तुम पर मुझे कितना भरोसा था और तुमने मेरे उस भरोसे को 1 मिनट में चकनाचूर कर दिया। क्या गलती हुई मुझसे जो तुमने ऐसा किया? क्यों पूरी महफिल में मेरा तमाशा बनवाना चाहती थी? भूमिका को मीनल से ऐसे उम्मीद नहीं थी। वह उसे अपना सबसे बेहतरीन दोस्त मानती थी, लेकिन आज की हरकत के बाद उसका दिल टूट गया और इसी वजह से उसे बहुत बुरा लग रहा था और वह बुरी तरीके से रो रही थी। पूरी रात वह आज जो हुआ वही सब सोच सोच करके रोती रही। उसने पार्टी में तो कुछ नहीं खाया, घर पर भी कुछ नहीं खाया। एक तो उसका पहले से ही सिर दर्द से फटा जा रहा था, उस पर सब सोचते सोचते भूमिका का सिर इतना भारी हो गया कि लग रहा था कि उस पर कई मन वजन रख दिया गया हो। अगले दिन वह सो करके उठी, रात भर रोती रही। सोने के नाम पर मुश्किल से
एक डेढ़ घंटे सो पाई थी। इसी वजह से उसकी आंखें लाल सुर्ख थी और सूज आई थी। सो करके उठते ही कल की घटना उसके दिमाग में हलचल मचाने लगी। वह जैसे कांपने लगी थी और कैसे आरव के सामने जाएगी यही सब सोच रही थी। अचानक से भूमिका का चेहरा तनने लगा, जैसे मन ही मन उसने कोई बड़ा फैसला कर लिया हो। वह जल्दी जल्दी कपड़े पहनने लगी और फिर अपने ऑफिस के लिए निकल गई। उसका चेहरा पत्थर की तरह सख्त हुआ था और मुस्कुराहट का तो नामो निशान नहीं था। भूमिका को ऑफिस आया हुआ देख करके मीनल ने उसे डरते डरते हाय बोला। भूमिका का तना हुआ चेहरा देख करके वह थोड़ी घबरा सी गई। फिर आरव को अपने कंधे पर उठा करके भूमिका को ले जाते हुए उसने अपनी आंखों से देखा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था जिस आरव को लड़कियों से सख्त एलर्जी है उसने भूमिका को अपने कंधे पर कैसे उठा लिया, वो भी सबके सामने। उसके मन में ढेर सारे सवाल थे जिसका जवाब या तो आरव दे सकता था या भूमिका। आरव से पूछने की तो उसकी हिम्मत नहीं थी, लेकिन भूमिका को ऐसे देख करके उससे भी कुछ पूछने की उसकी हिम्मत जवाब दे गई। अब वह बुरी तरह से अपने किए पर पछता रही थी, लेकिन अब क्या हो सकता था। भूमिका ने नजर उठा करके मीनल की तरफ देखा तक नहीं। वह सीधा जा करके अपने चेयर पर बैठ गई और फिर अपने काम में बिजी हो गई। उसका चेहरा बाहर से भले ही शांत दिख रहा था, लेकिन उसके दिल में तूफान मचा हुआ था जो उसके पूरे वजूद को तहस नहस कर रहा था। करीब 11 बजे आरव ऑफिस आया और थोड़ी देर बाद उसने भूमिका और मीनल को अपने केबिन में बुलाया। मीनल को पता था कि आरव उसे क्यों बुला रहा था। वह अंदर तक हिल गई थी। खौफ से उसका चेहरा पीला पड़ गया था। आज वो आरव का तो पक्का था कि उसको खूब सुनाएगा। उस पर भूमिका का ऐसा बिहेवियर उसने एक बार भी मीनल से शिकायत नहीं की और ना ही उसे कुछ कहा। जब से आई है बस शांत है और चुपचाप बैठी हुई है। यह बात मीनल को और ज़्यादा डरा रही थी। मीनल ने नज़र उठा करके भूमिका की तरफ देखा। आरव के बुलाने का सुन करके भूमिका शायद कुछ रिएक्ट करे, लेकिन भूमिका के चेहरे को देख करके ऐसा लग रहा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। उसने तसल्ली से अपना सारा फाइल समेट करके रखा और फिर उठी और बिना किसी से कुछ कहे आरव के केबिन की तरफ चली गई। उसने मीनल की तरफ देखना भी जरूरी नहीं समझा। उसके पीछे पीछे मीनल भी लपकी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। दोनों आरव के सामने जा करके खड़ी हो गई। भूमिका के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसका चेहरा बिल्कुल निस्तेज था। वो बिल्कुल चुपचाप और खामोश थी, लेकिन मीनल काफी डरी हुई थी। मीनल, तुमने कल पार्टी में भूमिका को धोखे से शराब पिलाई, क्यों? आरव ने छूटते ही सीधा मीनल से सवाल दागा। उसका चेहरा गुस्से से लाल पड़ा हुआ था। आई एम सॉरी। मीनल का वाक्य अभी पूरा भी नहीं हुआ था कि भूमिका बीच में बोल पड़ी। नहीं सर, मीनल ने मुझे नहीं पिलाया, मैंने जानबूझ करके पिया था, भूमिका ने बिना लाग लपेट के कहा। व्हाट? आरव हैरानी से उछल पड़ा और भूमिका को देखने लगा, मानो भूमिका इंसान नहीं कोई अजूबा हो। आज मीनल भी कम हैरान नहीं थी। वह भी बुरी तरीके से चौंक गई और भूमिका को हैरानी से देखने लगी। उससे उम्मीद नहीं थी कि भूमिका ऐसे कहेगी, लेकिन भूमिका का चेहरा ऐसे सख्त और एक्सप्रेशन लेस था कि वो कुछ भी अंदाजा लगाने में नाकामयाब रह गई कि भूमिका के दिल में क्या चल रहा है। लेकिन कल तो तुम कह रही थी कि मीनल ने पिलाई है, आरव ने गुस्से से कहा। सर, कल मैं नशे में थी, इसी वजह से क्या बोल दिया मुझे नहीं पता है, भूमिका ने सीधा कहा। क्यों? आपने ऐसा क्यों किया? आपको पता है आपने शराब के नशे में क्या क्या किया है? आरव ने तल्ख लहजे से किलस करके कहा। सर, जो कुछ हुआ उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ मैंने आपको और आपके कंपनी दोनों की रिपुटेशन को नुकसान पहुँचाया है और आपसे भी बदतमीजी की है। मैं हाथ जोड़ करके अपनी कल की गलती के लिए माफी चाहती हूँ, भूमिका ने सीधा और सपाट लहजे में कहा। और आपको क्या लगता है मैं आपको माफ कर दूंगा? आरव ने गुस्से से कहा। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि आप झूठ बोल रही हैं और किसी को बचाने की कोशिश कर रही हैं। आरव ने मीनल की तरफ गुस्से से देखा जो नजरें झुकाए खड़ी थी। नहीं सर, मैं किसी को नहीं बचाने की कोशिश कर रही हूँ। जो कुछ कर रही हूँ सोच समझ करके कर रही हूँ। कल जो कुछ आपके पार्टी में हुआ उसकी जिम्मेदार और कोई नहीं, मैं खुद हूँ। आज तक इतना सम्मान नहीं मिला था तो अचानक से इतना सम्मान पा करके मैं बहक गई। मैं इस लायक ही नहीं हूँ कि मेरा
सम्मान करे कोई। सर जो कुछ कल हुआ उसकी वजह से आपको जो भी परेशानी मेरी वजह से उठानी पड़ी उसके लिए मैं शर्मिंदा हूं, लेकिन आप मेरी इस गलती की सज़ा किसी और को ना दीजिए। मीनल को तो बिल्कुल नहीं, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, वो मेरी बहन जैसी है। वही है जो मुझे इस कंपनी में लेकर के आई है और मुझे उसने बिल्कुल अपनी सगी बहन जैसा प्यार और स्नेह दिया है। आप उसे छोड़ दीजिए, बदले में मुझे जो भी कुछ कहना है कह दीजिए और जितना डांटना है डांट दीजिए। कहते कहते भूमिका की आंखें भर आई और उसके आंखों से आंसू की लड़ी फूट पड़ी। आरव भूमिका को इस तरह रोते देख करके विचलित हो गया। उसका दिल कर रहा था कि वह भूमिका को जा करके चुप कराए, पर भूमिका के दिल के हालत से अच्छी तरह से वाकिफ था और यह भी जानता था कि भूमिका झूठ बोल रही है और मीनल को बचा रही है। तो बताओ कल के हरकत के लिए तुम्हें क्या दंड दिया जाए, क्या करें तुम्हारे साथ? क्योंकि जैसा कि तुम कह रही हो जो कुछ किया है तुमने किया है, तो तुम्हारे हिसाब से तुम्हें क्या दंड मिलना चाहिए? आरव ने तंजिया लहजे में पूछा। सर मैंने भी सोच लिया है, ये लीजिए मेरा रिजाइन लेटर। जो हरकत मैंने किया है उसके बाद से मेरा इस कंपनी में रहने का कोई हक नहीं है। भूमिका की आंखों से आंसुओं की बरसात हो रही थी, उसकी जुबान लरज रही थी, वह बुरी तरह से परेशान थी। व्हाट, रिजाइन? लेकिन क्यों? आरव एक बार फिर से बुरी तरीके से चौंक गया था। भूमिका का रिजाइन लेटर देख करके आरव बुरी तरीके से परेशान हो गया। यह उसके लिए एक और झटका था। मीनल को भी 440 वोल्ट का करंट लग गया। भूमिका की यह हरकत उसके लिए अनएक्सपेक्टेड था। वह पहले से ही भूमिका के साथ हरकत करके पछता रही थी और भूमिका को रिजाइन देते देख करके अचानक से उसकी अंतरात्मा जाग गई और वह दौड़ करके भूमिका के पास आई और बोली, भूमिका ये क्या कर रही हो, रिजाइन दे रही हो, वो भी इतनी छोटी सी बात पर? मीनल बुरी तरीके से परेशान होकर के बोली। छोटी सी बात? मीनल ये छोटी सी बात है? कल जो मैंने हरकत की है उसके बाद तो मैं सम्मान से किसी के सामने सिर उठाने के काबिल भी नहीं रह गई और तुम कह रही हो कि छोटी सी बात? मैंने आरव सर के साथ बदतमीजी की और ना जाने क्या क्या हरकत किसके साथ की, क्योंकि मैं शराब के नशे में थी। और यह छोटी सी बात नहीं है मीनल, यह छोटी सी बात नहीं है। मेरी वजह से अगर किसी को कोई भी परेशानी हुई है तो फिर मेरे यहाँ टिके रहने का कोई फायदा नहीं है। भूमिका बुरी तरह से हर्ट थी, टूटी हुई थी और परेशान थी। आरव सर मैं जा रही हूँ, मुझसे जो गलती हुई है उसे माफ़ करना। मैं अपनी हरकत के लिए एक बार फिर से आपसे माफ़ी मांगती हूँ और बेहद शर्मिंदा हूँ। इस कंपनी ने मुझे बहुत ही कम समय में बहुत सारा प्यार दिया, लेकिन मैं शायद इस प्यार के लायक नहीं थी। इसी वजह से मैं प्यार संभाल नहीं पाई। आपकी इस कंपनी को मैं मिस करूंगी, कह करके भूमिका दरवाजे की तरफ जाने लगी। सर प्लीज भूमिका को रोक लीजिए, प्लीज सर। मीनल के अंदर का दोस्त जाग गया। भूमिका मेरी बात सुनो, आरव ने पीछे से पुकारा। वह भी हैरान ही था और उसे भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, लेकिन भूमिका ने आरव की बात को अनसुना कर दिया और फिर निकल गई। सर उसे जाने मत दीजिए, उसकी कोई गलती नहीं है सर प्लीज। भूमिका के इस तरह से चले जाने से अचानक से मीनल की आंखें भर आई। मैं क्या कर सकता हूं, जिसको जाना है जाए, उसने हरकत ही ऐसी की है और फिर मैंने तो उसे जाने के लिए नहीं कहा, वो खुद जा रही है। आरव ने अपने कंधे उचका दिए। मीनल को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि ये मामला इतना बढ़ जाएगा। अचानक से भूमिका के लिए उसका प्यार जाग गया और उसकी जलन और ईर्ष्या एक झटके में खत्म हो गई। भूमिका ने मीनल का नाम तक नहीं लिया और सारा दोष अपने सिर पर ले करके रिजाइन कर दिया। यह बात मीनल के आंखों पर पड़ी ईर्ष्या और द्वेष की पट्टी खोलने के लिए काफी थी। वह बुरी तरह से पछता रही थी। सर भूमिका को रोक लीजिए सर, उसकी कोई गलती नहीं है। ये जो कुछ हुआ उसमें सारा दोष मेरा है। वो मुझे बचाने के लिए सरासर झूठ बोल रही है। उसको धोखे से शराब मैंने पिलाई है। उसको तो पता ही नहीं था कि ये क्या है। मैंने कोल्ड ड्रिंक बोल करके उसे पिला दी थी। सर वो बहुत मासूम है, उसने मेरा सारा गुनाह अपने सिर पर ले लिया। जिससे आप मुझ पर गुस्सा ना करें सर, उसे रोक लीजिए प्लीज सर, वरना मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी। उसे इस जाप की बहुत ज़रूरत है सर प्लीज। मीनल
बुरी तरीके से रोती हुई आरव से मिन्नतें करने लगी। मीनल की यह बात देख करके आरव को मीनल पर तरस आ गया और फिर वो भी कब चाहता था कि भूमिका उसकी कंपनी छोड़ करके जाए। वह जल्दी से भूमिका को रोकने के लिए बाहर की तरफ लपका। भूमिका अपना हैंड पर्स उठाया और बाहर जाते हुए दिख गई। आरव भागता हुआ भूमिका के पीछे लपका। आरव को इस तरह भूमिका के पीछे लपकते देख करके सब दंग रह गए, लेकिन बाहर पहुंच करके भूमिका ने ऑटो पकड़ा और निकल गई। आरव वापस अपनी केबिन में वापस चला आया। केबिन में मीनल अभी भी जस की तस खड़ी थी। उसे सदमा लगा था, वह बुरी तरह से पछता रही थी। सर क्या हुआ, भूमिका रुकी? मीनल ने आरव को देख करके जल्दी से पूछा और मीनल को देखते ही आरव का पारा चढ़ गया और गुस्से से चीख पड़ा, गेट लास्ट! ये जो कुछ हुआ सब तुम्हारी वजह से हुआ है। क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों उसको तुमने शराब पिलाई? अगर उसे कुछ हो जाता तो तुम्हें जरा भी अंदाजा है कि उसे क्या हो सकता था? अगर मैं उसे सही टाइम पर नहीं देख लेता तो आज इस ऑफिस में सब उसका मजाक उड़ा रहे होते, और वो भी सिर्फ तुम्हारी वजह से। जानती हो वो कितना सेंसेटिव और इमोशनल है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई भूमि के साथ ऐसी हरकत करने की? आरव गुस्से से फट पड़ा। भूमिका के इस तरह चले जाने से वह काफी परेशान हो गया था। आई एम सो सॉरी सर, मुझसे गलती हो गई सर, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आप मुझे जो सजा देना चाहें वो मुझे मंजूर है, बस भूमिका को रोक लें सर। मैं उसके पैरों में गिर करके माफी मांगने को तैयार हूँ, प्लीज सर। मीनल बुरी तरीके से रोते हुए पछता रही थी। आरव ने मीनल को रोते हुए और पछताते हुए देखा तो उसका दिल भर आया। उसने अपने टेबल पर पड़े हुए टिश्यू पेपर को उठाया और मीनल के आंसू को अपने हाथों से पोंछा और उसका जुड़ा हुआ हाथ पकड़ करके प्यार से बोला, मीनल सबसे पहले रोना बंद करो। देखो तुमने गलती तो की है, वो तुमसे बहुत हर्ट है। मैं नहीं जानता कि तुम्हारे और उसके बीच में क्या गलतफहमी हुई है और क्यों तुमने ऐसा किया है। अब जो हो गया उसे भूल जाओ। गलती की है तो अब उसकी भरपाई भी तुम ही करोगी। जाओ। कहाँ गई होगी? ज्यादा से ज्यादा अपने घर गई होगी। जाओ, उसे समझाओ, मनाओ, उससे माफी मांगो, उसके सारे गिले शिकवे दूर कर दो। मुझे किसी भी कीमत पर भूमि चाहिए। मैं उसे दोबारा नहीं खोना चाहता। कैसे भी करके उसे दोबारा से लेकर के आओ। जाओ, उससे अपनी गलती की माफी मांग लो। मुझे पूरी उम्मीद है वो माफ कर देगी। आरव ने मीनल को समझाते हुए कहा। मीनल आरव का यह रूप और भूमिका के लिए ऐसी तड़प देख करके हैरान थी, लेकिन यह हैरान होने का वक्त नहीं था। यह वक्त था रूठों को मनाने का। मीनल ने अपने मन में कुछ निश्चय किया और फिर केबिन से बाहर निकल गई। मीनल ऑफिस से निकल करके बाहर आई। बाहर आते ही उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट फैल गई। उसने जल्दी से अपने आंसुओं को पोंछा और इतरा करके बोली, वाह क्या एक्टिंग करती है तू। अगर किसी डायरेक्टर की तुझ पर नजर पड़ गई तो फिर वो तो सीधा तुझे अपने फिल्म की हीरोइन बनाने के लिए नाक रगड़ने लगेगा। क्या शानदार तरीके से तूने आरव को विश्वास दिला दिया कि मैं भूमिका के साथ की गई इस हरकत के लिए पछता रही हूँ। आरव तुम सिर्फ मेरे हो, सिर्फ मेरे, और मुझसे तुम्हें कोई नहीं छीन सकता है। जो भी तुम्हें मुझसे छीनने की कोशिश करेगा मैं उसे बर्बाद कर दूंगी, क्योंकि तुम सिर्फ मेरे हो। मेरा हक है सिर्फ मेरा तुम पर। इतने दिनों से मैं यहाँ पर इसलिए काम नहीं कर रही हूँ कि कोई दो कौड़ी की लड़की आए और तुम्हें मुझसे दूर करने की कोशिश करने लगे। आज तक मैं तुम्हारी डांट फटकार, तुम्हारी बेइंतहा नफरत के लिए नहीं बर्दाश्त कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ये जॉब करनी है, बल्कि इसलिए कर रही हूँ जिससे मैं तुम्हारे पास रह पाऊँ। मुझे ना तो तुम्हारा ये जॉब चाहिए, ना ही तुम्हारी सैलरी। मुझे अगर तुम फ्री में भी ये जॉब करने के लिए कहोगे तो मैं करूंगी। बस तुम मुस्कुरा करके एक बार मुझे देख लो, मैं इसी में खुश हूँ, क्योंकि एक ना एक दिन तुम्हें मेरा होना पड़ेगा, चाहे जो हो जाए। अभी तुम्हें मुझसे जितनी नफरत करनी है, मुझसे जितने दूर जाना है जाओ। एक बार तुम्हें पाने के बाद सिर्फ और सिर्फ तुम मुझसे प्यार करोगे और मेरे हो करके रहोगे। मीनल अपने आप से बड़बड़ाई जा रही थी, मानो वो पागल हो गई हो। भूमिका, मैंने तुम्हें कितना डराया था, कितना समझाया था, इससे तुम मेरे आरव के पास भी ना फटको, लेकिन ये तुमने मेरी बात नहीं मानी। और आरव तुम भी
जब से ये आई है मैं तुम्हारी सारी हरकतें देख रही हूँ, तुम बदले बदले से नजर आ रहे हो। मैं कैसे ये बर्दाश्त कर सकती हूँ कि तुम मेरे अलावा किसी और की तरफ न उठा करके भी देखो, किसी और के बारे में सोचो। हाँ ये सच है, मैं तुम्हें बदलना चाहती थी, तुम्हारे गुस्से को दूर करके तुम्हें प्यार करना सिखाना चाहती थी, लेकिन ये बदलाव किसी और के लिए नहीं था, ये सिर्फ मेरे लिए होना चाहिए था। मैं चाहती थी कि तुम मेरे बारे में सोचो, मेरे लिए बदलो। मैं तुम्हें बदलना चाहती थी, लेकिन खुद के लिए, किसी और के लिए नहीं। जो भी तुम्हें मुझसे दूर करने की कोशिश करेगा उसे मैं छोड़ूंगी नहीं। अच्छा हुआ उस 2 टके की लड़की ने खुद ही रिजाइन कर दिया, वरना खामखा मुझे दिमाग लगानी पड़ती। मीनल के चेहरे पर बेशुमार नफरत और गुस्सा था। अच्छा हुआ वो भूमिका खुद रिजाइन दे करके चली गई। मैं भी यही चाहती थी और तुम भी चाहते हो मैं उसे मनाऊं और वापस ले आऊं। माय फुट। मीनल के चेहरे पर एक शैतानी हंसी थी। वह बाहर निकली और उसने किसी को फोन किया। थोड़ी देर बाद एक बड़ी सी और लंबी सी गाड़ी आकर के मीनल के ठीक सामने रुकी। मीनल उसमें सवार हो गई और गाड़ी फर्राटे भरते हुए चल पड़ी। मीनल की गाड़ी एक बड़े और शानदार घर के सामने पहुंची। गाड़ी को देखते ही गेट पर खड़े चौकीदार ने दरवाजा खोला और गाड़ी सहित मीनल दरवाजे के अंदर प्रवेश कर गई। गाड़ी के रुकते ही मीनल उतरी और उस घर में चली गई। शानदार और आलीशान घर, जिसके हर एक कोने इस घर में रहने वाले लोगों के रईस होने की गवाही दे रहे थे। मीनल एक कमरे में पहुंची और अपना बैग उठा करके फेंका और फिर अपने कपड़े उतार करके उसने बेहद ही तंग और छोटा सा कपड़ा पहना और फिर एक कमरे में पहुंची। कमरा खुला हुआ था और उसमें एक बेड पड़ा हुआ था। बेड पर एक शख्स लेटा हुआ था, जिसके पैरों में और हाथों में प्लास्टर चढ़ा हुआ था और सिर पर भी जगह जगह चोट का निशान था और कई जगह तो पट्टी बंधी हुई थी। वो शख्स कोई और नहीं, नितिन था। वही नितिन जिसको आरव ने कुत्ते की तरह मारा था। मीनल तुम आ गई? नितिन ने पूछा। हाँ भैया। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? मीनल ने पूछा। कैसी होगी, तुम्हारे उस आरव ने बहुत बुरी तरीके से मारा है, देख ही रही हो ना जाने कब तक ठीक होऊंगा, नितिन ने उदास हो करके कहा। आई एम सॉरी भैया, मुझे नहीं पता था कि आरव उस लड़की के बारे में गलत सुन करके इतना भड़क जाएगा। पता नहीं इस कमीने ने सब पर क्या जादू कर दिया है। जब से वो इस कंपनी में आई है सब उसी के गुण गाए जा रहे हैं। पहले वो शालिनी, फिर प्रदीप और अब आरव भी। ऐसी क्या खासियत है उस भूमिका में जो मुझ में नहीं है? मैं 6 महीने से आरव के पास हूँ और उस पर डोरे डाल रही हूँ, लेकिन तब उसको दिल नहीं पिघला और अभी इस भूमिका को आए हुए 1 महीना भी नहीं हुआ और वो कहां से कहां पहुंच गई। भैया इसे तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी, इसे मैं जान से मार दूंगी, मीनल ने गुस्से से फुफकारते हुए कहा। नहीं मीनल, ऐसा कभी मत करना, वरना जिस मकसद से तुम ये सब कर रही हो वो मकसद कभी पूरा नहीं होगा, नितिन ने घबरा करके कहा। भैया मैं क्या करूं, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। कोई मेरे आरव के नजदीक भी जाता है तो मेरा दिल करता है उसका खून कर दूं। और ये लड़की तो कुछ ज्यादा ही उड़ रही है और आरव भी तो ना जाने इस लड़की में उसे ऐसा क्या दिख गया कि जब से वो आई है तब से उसी के बारे में बातें करता है, मेरी तरफ बिल्कुल भी नहीं देखता है। कितनी अच्छी तरह से तैयार होकर के बिल्कुल उसी तरह जैसे आरव को पसंद है। मैं जाती हूँ, लेकिन तारीफ के चंद शब्द कहना तो दूर, आरव मेरी तरफ देखता तक नहीं है। क्या मैं हॉट और सेक्सी नहीं लगती हूं? भैया मैं क्या करूं, कैसे उसको बताऊं कि मैं उससे बहुत प्यार करती हूं। ये आरव है कि मेरे दिल के हालत समझता ही नहीं है। जब से वो भूमिका आई है तब से ना जाने क्यों वो इतना खुश रहता है। आखिर क्या कमी है मुझ में? क्यों आरव मेरी तरफ देखता तक नहीं है? मीनल बुरी तरीके से बेचैन और परेशान थी। मीनल तुम क्यों आरव के पीछे पड़ी हो? आरव से भी अच्छे और अमीर लड़के हैं, बस तुम एक बार हाँ तो करो। देखो तुम्हारे लिए आरव से भी अच्छे लड़कों की लाइन लगा दूंगा। ऐसे आदमी के लिए क्यों इतनी मुसीबत सहना जिसको तुम्हारी जरा सी भी कदर नहीं है? क्या कमी है तुम्हें? जितना तुम्हें वो महीने में सैलरी देता है उससे 3 गुना तो तुम एक ही बार में खर्चा कर देती हो। फिर क्या जरूरत है उसके यहाँ काम करने की? नितिन ने मीनल को समझाते हुए कहा। भैया आपने कभी प्यार किया है? एक बार जिससे प्यार हो जाता है फिर वो उसकी हर एक बात अच्छी लगने लगती है। और मुझे आरव से प्यार तो हुआ है
पर अब मैं आरव के लिए पागल हो गई हूँ। आरव मेरी जिद बन गया है। धीरे धीरे ही सही आरव मेरे करीब आ रहा है। सब ठीक हो जाएगा, लेकिन इस भूमिका ने बीच में आ करके सब गड़बड़ कर दिया। अब आप ही कोई रास्ता निकालो, वरना मैं खुद अपने हाथों से इसका मर्डर कर दूंगी। मीनल का चेहरा गुस्से से भभकने लगा था। क्या करूं मीनल, तुम्हारे लिए ही तो मैं उस आरव को समझाने गया था जिससे वो इस भूमिका को नौकरी से निकाल दे। पहले भी तुम्हारे ही कहने पर मैंने उसे प्रोजेक्ट दिया था और तुम्हारे ही कहने पर दोबारा से उसे 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट दे रहा था, लेकिन इसी लड़की की वजह से सब गड़बड़ हो गया। इसने सिर्फ तुम्हारा ही नहीं मेरा भी बहुत नुकसान किया है। एक बार इसे ठीक हो जाने दो, फिर मैं इसे वो मजा चखाऊंगा कि जिंदगी भर ये याद रखेगी। तुम कुछ ऐसा वैसा मत कर देना कि जिससे आरव की नजरों में तुम बुरी बन जाओ, नहीं तो फिर आरव तुमसे नफरत करने लगेगा और तुम्हारा आरव को पाने का सपना कभी भी पूरा नहीं होगा। नितिन ने मीनल को समझाते हुए कहा। भैया वो आरव के नजदीक जाती है तो मुझे बर्दाश्त नहीं होता है, मेरा खून खौलने लगता है, जी करता है उसकी जान ले लूं। मैंने आपको बताया था ना कि उस दिन जिस दिन आपकी आरव से लड़ाई हुई थी तो आरव के हाथों में कांच घुस गया था और उस भूमिका की बच्ची ने आरव के हाथों में पट्टी बांधी थी। जब वो मेरे आरव को छू रही थी तो मेरा दिल कर रहा था कि जा करके उसकी गर्दन मरोड़ दूं। भैया मैं खून के आंसू पी करके रह गई, लेकिन आरव को गुस्से में देख करके मेरी हिम्मत उसके पास जाने की नहीं हुई थी। उस दिन का नाम मत लो बहना, उस दिन का सोच करके मेरे पूरे बदन में झुरझुरी सी दौड़ जाती है। उस आरव ने मुझे कितनी बुरी तरीके से मुझे मारा, ऐसा लग रहा था कि मेरा जान ही ले करके रहेगा। वो तो बीच में बुढ़ा आ गया और उसने मुझे बचा लिया। जानती हो तुम्हारी ही वजह से मैंने उसे कुछ नहीं कहा, वरना ना जाने क्या कर देता। नितिन बोला। आई एम सॉरी भैया, मैं उस दिन आपके लिए कुछ नहीं कर पाई। क्या करती, मैं मजबूर थी। अगर मैं उस दिन आपको बचाने की कोशिश करती तो फिर उसी दिन मेरी पोल खुल जाती। आरव को पता चल जाता कि मैं कौन हूँ, किस वजह से उसके कंपनी में नौकरी कर रही हूँ। मीनल ने कहा। कोई बात नहीं मीनल, तुम मेरी जान हो, मेरी इकलौती बहन हो। तुम्हारे लिए तो मैं इससे भी ज्यादा मार सहने को तैयार हूँ। तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी कर जाऊं, लेकिन मीनल इस लड़की को छोड़ना नहीं है। उसी की वजह से मेरी जान गई है, उसी की वजह से तुम्हारे इस आरव ने मुझे मारा है। उसे बिल्कुल भी मत छोड़ना। नितिन का चेहरा गुस्से से भभक रहा था। आप चिंता मत करो भैया, उस बेवकूफ को इन सब की सजा मिलेगी। बस एक बार उसे आरव के नजरों से गिरा पाऊं। उस बेवकूफ को मुझ पर बहुत भरोसा है। उसे लगता है कि मैं उसकी बहुत खास दोस्त हूं और इसी बात का फायदा उठा करके मैंने उसे पार्टी में शराब पिला दिया था। वो शराब नहीं पीती है और मैं चाहती थी कि वो शराब पी करके वो हंगामा करे, ऊट पटांग हरकतें करे और पूरी पार्टी को स्पाइली कर दे और सबकी नजरों से उतर जाए। लेकिन पता नहीं कैसे आरव की नजर उस पर पड़ गई और वो अपने कंधे पर लाद करके उसे पार्टी से ले गया और मेरा प्लान फेल हो गया, वरना उसी दिन उसे कंपनी में लात मार करके भगा दिया जाता। भैया जब मैंने उसे आरव को कंधे पर लाद करके ले जाते देखा तो मैं दंग रह गई। वह आरव जो लड़कियों से दूर भागता है वो उसको अपने कंधे पर लाद करके ले गया। मुझे लग रहा था उसने आरव को सब बता दिया होगा कि उसे वो शराब मैंने पिलाई थी। इसी वजह से मैंने अपनी गलती मानने का नाटक किया और आरव के सामने ऐसा जाहिर किया जैसे मुझसे गलती हुई है। पर मैं हैरान रह गई जब उस बेवकूफ ने खुद ही सारा इल्जाम अपने सिर पर ले लिया और बिना कुछ किए ही अपनी गलती मान ली और रिजाइन दे दिया। मैं तो अंदर से खुश थी कि मेरा दिल कर रहा था कि मैं नाचूं, लेकिन आरव दुखी था तो मुझसे देखा नहीं गया। तब मैंने उस भूमि को वापस मना करके लाने को कहा, क्योंकि मैं जानती थी कि आरव कभी ऐसा नहीं करेगा और हुआ भी ऐसा ही नहीं गया। आप जानते हैं भैया, आरव ने उस भूमिका को मना करके वापस कंपनी में लाने का काम किसको सौंपा है? मुझे। मीनल खुशी से खिलखिलाते हुए बोली। तो तुम उसे लाने जा रही हो क्या? नितिन ने हैरानी से पूछा। मुझे पागल कुत्ते ने काटा है जो मैं उसे मनाने जाऊंगी? मेरे रास्ते का कांटा खुद ब खुद निकल गया है, क्यों उसे मनाऊंगी? मैं तो यही चाहती थी, मीनल ने नफरत से कहा। तो अगर आरव पूछेगा तो क्या जवाब दोगी? नितिन बोला। भैया बोल दूंगी कि वो नहीं आई और तो और उसे थोड़ा सा
और भड़का दूंगी जिससे वो भड़क जाए और उस भूमिका से नफरत करने लगे। आरव सिर्फ मेरा है, मैं उसके पास किसी को आने भी नहीं दूंगी और जो कोई आने की कोशिश करेगा उसे मीनल के कहर से गुजरना पड़ेगा, मीनल ने कहा। अच्छा, तो आज इसी वजह से इतनी जल्दी घर आ गई, नितिन बोला। हाँ, और आज बड़े दिन बाद मौका मिला है एंजॉय करने का। आज जा रही हूँ क्लब पार्टी करने। नॉर्मल लाइफ जीते जीते बोर हो गई हूँ, आज क्लब जा करके मस्ती करूंगी और जी भर करके ड्रिंक करूंगी, मीनल बोली। देखना संभल करके, कहीं ऐसा ना हो कि कोई तुम्हें देख ले और तुम्हारा राज खुल जाए और तुम्हारे 6 महीने के मेहनत पर पानी फिर जाए। नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो जिस मीनल को जानते हैं वो सलवार सूट पहनती है, सीधी साधी है, बिल्कुल पारिवारिक और घरेलू संस्कारी लड़की है। और ये जो मीनल क्लब जा रही है वो दिल्ली की फैशनेबल और मॉडर्न लड़की है जो हॉट व सेक्सी है और बेहद खूबसूरत है, जिसे देख करके अच्छे अच्छे लड़कों को पसीना छूट जाता है और आंखें चौड़ी हो जाती हैं। मुझे इस हुलिये में पहली नज़र में कोई पहचान ही नहीं पाएगा, आप चिंता मत कीजिए, मीनल ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, फिर भी ध्यान रखना, नितिन ने कहा। ओके भैया, सी यू, टेक केयर। और हाँ, अपनी मेडिसिन ले जा। आज नर्स आई थी ना, मीनल ने पूछा। हाँ, नर्स आई थी, वो भी बहुत हॉट है, लेकिन अफसोस मैं टूटा फूटा हूँ। नितिन के चेहरे पर एक भद्दी सी और गंदी सी मुस्कुराहट आ गई। डोंट वरी, एक बार आप अच्छे से ठीक हो जाओ, फिर उस भूमिका को भी देख लेना और इस नर्स को भी। ऐसे लोगों को सिर्फ पैसे चाहिए होते हैं, पैसे से जब चाहो इनका मुंह बंद कर सकते हो, मीनल बोली। ओके, मैं चलती हूँ, आपके लिए कुछ लाना है क्या, मीनल ने जाते हुए पूछा। हाँ, मेरे लिए ब्रांड की वाइन ले आना, खत्म हो गई है, नितिन ने कहा। अरे, अभी परसों ही तो 2 बोतल लाई थी, खत्म कर दिया आपने भैया? अभी आपकी दवाइयाँ चल रही हैं, थोड़ा सा ध्यान रखो, मीनल बोली। अरे मीनल, घर में पड़े पड़े और क्या करूं, ये जो हुआ है मेरा वो तुम्हारे चलते हुआ है। तुम्ही को आरव का भूत चढ़ा हुआ है और उसी को समझाने के चक्कर में मेरा ये हाल हुआ है। अब तुम्हें ही लाना पड़ेगा, नितिन ने कहा। ओके ओके, डोंट वरी, ले आऊंगी, बस खुश। मेरी वाली तो है ना, कहीं उसे तो नहीं खत्म कर दिया आपने, मीनल ने पूछा। नहीं नहीं, तुम्हारी वाली मुझे चढ़ती ही नहीं है, वो तुम्हें ही मुबारक हो, नितिन बोला। ओके भैया, टेक केयर, बाय, कह करके मीनल चली गई। शाम को जब आरव घर आया वह बहुत उदास था। भूमिका के इस तरह से अचानक से रिजाइन करके चले जाने से वह बहुत ज्यादा दुखी थी। एक बार भूमिका उससे दूर जा चुकी थी, वो दोबारा से उसे खोना नहीं चाहता था, लेकिन वो करे भी तो क्या करे, भूमिका को कैसे समझाए और कैसे उसे मनाए। वह उदास और गुमसुम ऑफिस से आ करके अपने कमरे में चला गया और अपने किताबों में खो गया और अपने दिल के फीलिंग के कागजों पर उतारने लगा शायरियों की शक्ल में। शालिनी भाभी ने आरव का उदास देखा तो समझ गई कि आज कुछ ना कुछ हुआ है जिससे आरव इतना परेशान है। उन्होंने आरव की मनपसंद कॉफी बनाई और उसे लेकर के आरव के कमरे में पहुंची और दरवाजा खटखटाया। आरव ने दरवाजा खोला और सामने भाभी को देख करके चौंक गया। भाभी, आप यहाँ, कुछ काम था क्या? आरव ने बुझे हुए लहजे से पूछा। क्या बात है देवर जी, आज तो आपने ढंग से नाश्ता भी नहीं किया, पहले ही अपने कमरे में आ गए, कोई बात हुई है क्या? बहुत परेशान लग रहे हो, शालिनी भाभी ने फिक्रमंदी से पूछा। नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है भाभी, बस ऐसे ही, आरव ने अनमने भाव से कहा। अरे बता भी दीजिए, अपने दिल में कुछ छुपा करके रखने से दिल का दर्द बढ़ता है, कम नहीं होता है। क्या पता मैं आपकी कुछ मदद कर दूं, शालिनी भाभी ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या बताऊं भाभी, थोड़ा सा परेशान हूँ, आरव ने कहा। क्यों परेशान क्यों हो, क्या हुआ? शालिनी भाभी ने पूछा। भाभी, पार्टी वाले दिन क्या हुआ था वो सब आपको तो पता ही है। मीनल ने भूमिका को धोखे से शराब पिला दी थी। जब मैंने आज सुबह दोनों को बुला करके ऑफिस में पूछा तो ना जाने क्यों भूमिका ने मीनल का नाम नहीं लिया और सब कुछ सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लिया। उसने एक बार भी यह नहीं कहा कि मीनल ने उसे धोखे से पिलाई थी और रिजाइन दे करके चली गई।
और आपने ऐसे ही चले जाने दिया, आपने कुछ नहीं किया? शालिनी भाभी ने हैरानी से पूछा। मैं क्या करता भाभी, मैं उसे रोकने के लिए बाहर गया, लेकिन मेरे रोकने से पहले ही वो निकल गई थी। तब मैंने मीनल को भेजा भूमिका को समझा करके वापस लाने के लिए, लेकिन अभी तक मीनल का भी फोन नहीं आया कि भूमिका आने के लिए राजी हुई या नहीं। और तो और जब मैंने मीनल को फोन किया तो उसने नहीं उठाया, इसी वजह से मेरा दिल बहुत ज्यादा बेचैन है, आरव ने उदासी से भर करके कहा। तो इसमें इतना बेचैन होने वाली क्या बात है? आप खुद भूमिका के पास चले जाओ और भूमिका को समझा करके उसे वापस बुला लाओ। मीनल की बातों को शायद भूमिका एक बार को अनसुना कर दे, लेकिन आपकी बातों को नहीं टाल पाएगी। फिर मीनल ने गलती की है, क्या पता वो उस पुरजोर तरीके से भूमिका को वापस लाने की कोशिश ही ना करे। आखिर आप ही कह रहे हैं वो अपनी गलती पर शर्मिंदा है, शालिनी भाभी ने कहा। हाँ, तो यह बात उस नकचढ़ी लड़की को समझनी चाहिए थी ना, जो बिना कुछ सोचे समझे एक ही झटके में रिजाइन दे करके चली गई। यह भी नहीं सोचा कि मेरा क्या होगा, आरव ने हल्के से गुस्से से कहा। उसके दिल की बात अचानक से उसकी जुबान पर आ गई। क्या किसका क्या होगा? शालिनी भाभी ने जल्दी से पूछा। अरे मेरा कहने का मतलब है कि ये भी नहीं सोचा कि मेरी कंपनी का क्या होगा। आरव ने बात को संभाला और झेंपते हुए कहा। तो आप जाओ ना, आप उसे समझाओ और उसे वापस ले आओ, सिंपल। इसमें इतना परेशान होने वाली कौन सी बात है? वैसे भी आप दोनों एक दूसरे को तो जानते ही हो और आप भूमिका के घर भी जा चुके हो। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो आपकी बात नहीं काटेगी और रिजाइन देने का इरादा बदल देगी, शालिनी भाभी ने कहा। मैं कैसे? मैं उससे जा करके क्या कहूँगा? वैसे भी मैं क्यों जाऊँ? एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी। मैंने उससे जाने के लिए थोड़ी ना कहा था, वो खुद गई है, वो भी उस गलती के लिए जो उसने किया ही नहीं, बेवकूफ कहीं की। गुस्सा तो नाक पर रहता है हर वक्त। मैं उससे बात नहीं करूंगा, आरव ने मुंह बना करके भूमिका पर भड़कते हुए कहा। क्यों नहीं करोगे? अगर बात नहीं करनी है तो क्यों परेशान हो? जाओ, जा करके कोई दूसरी लड़की रख लो, फिर किस बात की चिंता है? शालिनी भाभी ने कंधे उचकाते हुए बोली। भाभी आप समझ नहीं रही हैं, उसके सामने जाते ही मुझे उसकी हरकतें याद आ जाती हैं और फिर मुझे गुस्सा आ जाता है। आरव ने अपनी प्रॉब्लम बताई। आरव एक बात बोलूं, बुरा मत मानना, जो कुछ पहले हुआ है उस पूरे मामले में गलती आपकी ही है, भूमि की रत्ती भर भी गलती नहीं है। ये आप क्या कह रही हैं भाभी? मेरी गलती कैसे है? मैंने क्या किया है? आरव ने हल्के गुस्से में कहा। तो फिर किसकी गलती है? माना कि आपका इरादा गलत नहीं था, लेकिन तरीका तो गलत था। ऐसे किसी भी शरीफ लड़की को अगर आप अंधेरे में खींच लोगे तो वो घबरा ही जाएगी ना, और फिर वही करेगी जो भूमिका ने किया। फिर आप ये क्यों भूल जाते हैं कि भूमिका को निकोफोबिया है, उसे अंधेरे से डर लगता है। अगर आप भूमिका की जगह होते तो आप क्या करते? शालिनी भाभी ने कहा। भाभी आप भी भूमिका की ही साइड ले रही हैं, आरव ने नाराज होकर के कहा। नहीं आरव, मैं किसी की साइड नहीं ले रही हूँ, मैं एक औरत हूँ और एक लड़की के डर और उसकी प्रॉब्लम को मैं आपको बता रही हूँ। अगर आप ठंडे दिमाग से सोचेंगे तो आपको अपनी गलती का एहसास होगा। माना कि भूमिका ने थप्पड़ मार करके ठीक नहीं किया, लेकिन जब किसी को गलतफहमी हो जाती है तो वो कुछ भी कर देता है। और आपने भी क्या किया? अपने ईगो में आ करके कभी भी अपनी गलती मानी नहीं ना। शालिनी भाभी ने आरव को आईना दिखाया। आरव खामोश चुपचाप खड़ा रहा और सोच रहा था, भूमिका बहुत अच्छी और नेक लड़की है और मैं जानती हूँ तुम अब भी उससे प्यार करते हो। मैं देख रही हूँ जब से भूमिका वापस आई है, ऐसा लग रहा है आपके चेहरे पर मुस्कुराहट लौट आई है। आप में आए बदलाव को देख रही हूँ, आप खुश रहने लगे हो। इसके पहले एक बार फिर से किसी गलतफहमी की वजह से, आपकी उस मुस्कुराहट की वजह आपकी भूमिका आपसे दूर हो जाए। अपने दिल की आवाज सुन लो आरव, और जाओ और जा करके भूमिका को वापस ले आओ। इस बार ऐसे बंधन में बांध करके लाना जिससे फिर कभी भी वो आपसे अलग ना हो पाए। शालिनी भाभी आरव को समझाते हुए बोली। ये आप क्या कह रही हैं भाभी? आरव का बदन सिहर उठा।
उसका रंग रंग एक रोमांचकारी से भर गया। आरव, मैं आपसे बड़ी हूँ, आपको अपने छोटे भाई जैसे प्यार करती हूँ और भूमिका मुझे पसंद है और मैं आपका हर तरीके से साथ दूंगी। इसके पहले बहुत देर हो जाए, जाओ आरव, जा करके मना लो अपनी भूमि को। किसी भी इंसान को प्यार एक बार ही होता है और अगर वो प्यार उसे ना मिले तो उसे बहुत तकलीफ होती है। मैंने आपकी वो तकलीफ देखी है, उसे महसूस किया है और मैं नहीं चाहती कि आप दोबारा से उसी तकलीफ से गुजरो। जो प्यार करते हैं उनके दिल में ईगो नहीं होता है। प्यार तो इजहार दुस्साहस सह करके अपने महबूब को हर एक तकलीफों से मुक्त करने का नाम है। फिर आप एक थप्पड़ को क्यों अपने सीने से लगाए घूम रहे हो? जाओ आरव, भूमिका आपका इंतजार कर रही है, उसे अपना बना लो। शालिनी भाभी ने आरव का ब्रेन वॉश कर दिया। आरव के दिल से सारा ईगो एक ही झटके में खत्म हो गया और उसकी जगह उसके दिल में भूमिका के लिए फिर से अथाह प्यार का सागर हिलोरे मारने लगा। उसका दिल एक अजब से रोमांच और उत्साह से भर गया। उसका दिल कर रहा था कि वो उड़ करके भूमिका के पास पहुंच जाए और अपना इजहारे इश्क कर दे और अपने उस गलती की माफी मांग ले जो उसने अनजाने में किया है। रात भर आरव के दिल में उथल पुथल मची रही। भाभी की कही गई बातों से उसका दिल मचल उठा था। जाने कितनी देर तक वह भूमिका के बारे में सोचता रहा और उसके साथ बिताए गए एक एक लम्हों को दोबारा जीता रहा। शालिनी भाभी ने उसके दिल को झकझोर करके रख दिया था, तो क्या उस दिन उसने भूमिका के साथ ठीक नहीं किया था? अगर भाभी भी ये बात कह रही हैं तब तो जरूर मेरी गलती है, मैं ही समझ नहीं पाया। शायद उससे बिछड़ने के गम में मैं अपनी हद भूल गया और भूमिका के साथ बदसलूकी कर बैठा। आरव के आंखों के आगे उस दिन की सारी घटना चलचित्र की तरह चलने लगी। भूमिका ने उससे कई बार बाहर चलने के लिए कहा, लेकिन उसने अपनी धुन में उसकी कोई बात नहीं सुनी। आखिर में वो क्या करता? आरव को अपनी गलती साफ साफ दिखाई पड़ने लगी थी और वह बेचैन हो गया। वह सुबह होने का इंतजार करने लगा। शालिनी भाभी ने मीनल को सुबह ऑफिस जाने से पहले उससे मिल करके जाने को बोला। वो जानना चाहती थी भूमिका ने क्या कहा। मीनल का मन नहीं था, लेकिन वो शालिनी भाभी को मना भी नहीं कर पाई, उसे आना ही पड़ा। मीनल मुंह लटकाए सुबह सुबह ही आरव के घर पहुंच गई। आरव और शालिनी भाभी दोनों यह जानने के लिए बेचैन थी कि भूमिका ने क्या कहा। उन्होंने मीनल के आते ही पूछा, मीनल क्या कहा भूमिका ने? उसने अपना रिजाइन वापस लिया? वो आने के लिए तैयार हुई कि नहीं? मैंने भूमिका को बहुत समझाया, उससे पैर पकड़ करके माफ़ी भी मांगी, लेकिन वो आने को तैयार नहीं हुई। उसने आने से साफ साफ इनकार कर दिया। वो कह रही थी कि अब मुझे उस कंपनी में दोबारा काम नहीं करना है। मैम, उल्टा वो मुझसे लड़ने लगी और मुझे तो भला बुरा कहा। आरव सर को भी नहीं छोड़ा। मैम, उसको हमारी कंपनी ने इतनी इज्जत दी, इतना सम्मान दिया, उसने उसका भी लिहाज नहीं किया। वो बहुत ही ज्यादा एटीट्यूड दिखा रही थी। मीनल ने मुंह लटका करके कहा। हाँ, आरव की तरह ही वो भी जिद्दी है, शालिनी भाभी मुस्कुराते हुए बोली। शालिनी भाभी को मुस्कुराते हुए देख करके मीनल ने हैरानी से कहा, मैम चलो मेरा ना सही, मुझसे तो गलती हुई थी, कम से कम उसे आपका तो मान रखना चाहिए था। आखिर आपने क्या किया है? आरव सर ने खुद उसे अपने कंधे पर उठा करके उसे घर छोड़ा था, जबकि वो अच्छी तरह से जानती है कि आरव सर कैसे हैं। उसे ये तो सोचना चाहिए था। ऐसे लग रहा था वो इस कंपनी की मालकिन हो। मैं तो कहती हूँ जाने दो उसको, उसके जैसे बहुत सारी मिल जाएंगी। मीनल ने शालिनी भाभी को भड़काया। नहीं मीनल, उसे हर हाल में वापस इस कंपनी में लाना ही होगा। तुम चिंता मत करो, मैं खुद जा करके उसे लेकर के आऊंगी। उसने तुम्हारी बात नहीं सुनी और नहीं आई क्योंकि तुमसे नाराज थी, लेकिन मुझे पूरा यकीन है वो मेरी बात जरूर सुनेगी। शालिनी भाभी की आंखों में एक अजीब सा कॉन्फिडेंस था। शालिनी भाभी की बातें सुनकर के मीनल हैरान रह गई। आप जाएंगी उसको मनाने? आप खुद जाएंगी? वो इतनी भी कौन सी
इम्पॉर्टेंट है कि उसके बिना कंपनी नहीं चल सकती। माना कि ये टेंडर उसकी वजह से मिला है, लेकिन अगर वो नहीं भी होती तो कोई ना कोई रास्ता निकल ही जाता। आप सब ना उसे इतना भाव दे रहे हैं, तभी वो इतना नखरा दिखा रही है। मैं तो कहती हूँ छोड़ दीजिए, वो खुद पछताएगी, मीनल ने कहा। मीनल, बात सिर्फ कंपनी की नहीं है, कंपनी तो बहाना है, बात कुछ और है, शालिनी भाभी ने कहा। और क्या बात है? मीनल ने उत्सुकता से पूछा। मीनल, जो मैं बताने जा रही हूँ उसे ध्यान से सुनना और किसी से भी मत कहना, शालिनी भाभी ने कहा। आप चिंता मत कीजिए, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा, बताइए क्या बात है? मीनल का सस्पेंस से बुरा हाल था, उसने जल्दी से कहा। दरअसल आरव और भूमि दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, शालिनी भाभी ने धमाका सा किया। व्हाट? मीनल को 440 वोल्ट का करंट लग गया। वो अपनी जगह से उछल गई। एक बार तो उसे यकीन ही नहीं हुआ। ये कैसे हो सकता है मैम? आरव और उससे प्यार करते हैं, ऐसे कैसे हो सकता है? मुझे लगता है जरूर आपको कोई गलतफहमी हुई है। आरव सर तो किसी भी लड़की को देखते ही भड़क जाते हैं, वो कैसे प्यार कर सकते हैं, वो भी इस भूमिका से? कहाँ आरव, कहाँ भूमिका? मुझे लगता है कि आपको किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दी है, ये नहीं हो सकता है। वो अभी अभी तो कंपनी में आई है और इतनी जल्दी प्यार कैसे हो गया? मीनल ने आश्चर्य के सागर में गोते लगाते हुए कहा। शालिनी भाभी के होंठों पर एक बहुत प्यारी सी मुस्कुराहट थी। ऐसा ही है मीनल, तुमको नहीं पता है, तुम नहीं जानती हो, मैं तुमको बताती हूँ। वो कंपनी में खुद नहीं आई है, तुम्हें याद नहीं कैसे कैसे मैंने उसे तुम्हारे थ्रू कंपनी में आने के लिए मजबूर किया, क्योंकि मैं चाहती थी वो आरव के पास ही रहे, जिससे दोनों के बीच की पैदा हुई गलतफहमी दूर हो जाए। शालिनी भाभी ने कहा। मैम, मेरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, ये आप क्या कह रही हैं? प्लीज मुझे पूरी बात बताइए, मीनल ने परेशान होकर के कहा। शालिनी की बात सुन करके उसके दिमाग में धमाके हो रहे थे। शालिनी भाभी ने मीनल को शुरू से लेकर के अंत तक की सारी कहानी बताई। पूरी बात सुनकर के मीनल को शॉक सा हो गया। वो अपनी जगह पर मानो जम सी गई थी। एक भी पल में उसकी सारी उम्मीदें चकनाचूर हो गई। मतलब आरव सर जो ये रूढ़ बिहेवियर करते हैं भूमिका की वजह से ही करते हैं, मीनल हैरानी से बोली। हाँ मीनल, ऐसा ही समझो। वैसे आरव बहुत ही खुशदिल और हंसमुख है, लेकिन जब से ये वाकया हुआ है तब से बिल्कुल खामोश और खड़ूस हो गया है। मैं चाहती हूँ कि फिर से वही जिंदा दिल आरव वापस आ जाए, इसीलिए भूमिका को मैं अपनी कंपनी में लेकर के आई हूँ। और सब धीरे धीरे सही भी हो रहा था, पर आपकी एक छोटी सी गलती से सब गड़बड़ हो गया। लेकिन कोई बात नहीं, इस बार मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। मैं हर हाल में भूमिका को वापस लेकर के आऊंगी, मैं सब संभाल लूंगी, शालिनी भाभी ने आत्मविश्वास से कहा। आई एम सॉरी मैम, मुझे ऐसा तो नहीं करना चाहिए था, लेकिन भूमिका ने भी तो आरव को थप्पड़ मार करके ठीक नहीं किया था। और फिर ये सब ड्रामा कभी जिंदगी में उसे आरव जैसा लड़का मिलेगा क्या? आपको नहीं लगता कि भूमिका कुछ ज्यादा ही एरोगेट है? और तो और ये आपका बड़प्पन है कि आप उसे आरव की जिंदगी में लाना चाहती हैं, पर क्या वो इतने बड़े घर को संभाल पाएगी? मीनल मुंह बना करके बोली। बड़ा छोटा कुछ नहीं होता है मीनल, ये सब समझदारी की बातें हैं। मुझे पूरा यकीन है भूमिका और आरव बहुत खुश होंगे, क्योंकि भूमिका पहली ही नज़र में मुझे भी पसंद आ गई थी और अब मैंने सोच लिया है कि हर हाल में उसे अपनी देवरानी बनाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरे आरव के लिए उससे बेहतर लड़की नहीं मिल सकती है। और फिर जहां तक एडजस्ट करने का सवाल है, क्यों नहीं कर पाएगी एडजस्ट? और हूं ना, मैं उसे समझा दूंगी ना, सब सिखा दूंगी, बस एक बार उसने जो बेवकूफ़ी की है उसे सुधार दूं, शालिनी भाभी ने। मीनल का दिल बुरी तरीके से जलने लगा। उसे शालिनी भाभी पर बहुत तेज गुस्सा आ रहा था और भूमिका पर भी। भूमिका अगर उसे इस वक्त मिल जाती तो उसका तो जाने क्या ही करती। पूरी बात सुनकर के वो बुरी तरह से बदहवास हो गई और अपने आपे से बाहर होने लगी थी। ठीक है मैं चलती हूँ, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं आज ऑफिस नहीं जाऊंगी, मीनल ने कहा और चुपचाप उठ करके चलती बनी। शालिनी भाभी ने उसका मूड खराब कर दिया था। मीनल के आने को सुन करके आरव भागता हुआ नीचे आया। वो यह जानने को बेचैन था कि भूमिका ने क्या कहा। भाभी कहाँ गई? मीनल क्या कहा भूमिका ने?
वो अपना रिजाइन वापस लेने के लिए तैयार हो गई कि नहीं? आरव ने बेचैनी से पूछा। नहीं, उसने मना कर दिया। आखिर मैं वो आपसे कम थोड़े ना है, पर मैं उससे ज्यादा जिद्दी हूँ। एक बार जो मैंने सोच लिया उसे मैं करके दम लूंगी। उसे हर हाल में आना ही होगा, भले मुझे कुछ भी करना पड़े। शालिनी भाभी बोली। तो क्या करेंगी आप? आरव ने उदास होकर के कहा। वो कंपनी में नहीं आना चाहती ना, तो ना आए। कंपनी में लाना भी किसे है? उसे तो आपकी जिंदगी में मुझे वापस लाना है। कंपनी तो एक बहाना था, मुझे तो आपको और भूमिका को दोबारा से मिलाना था। शालिनी भाभी मुस्कुराते हुए बोली। ये आप क्या कह रही हैं भाभी जी? आरव का दिल धड़क उठा। मैं सही कह रही हूँ देवर जी, शायद आपको पता नहीं है, पहले भी तो भूमिका को लाने वाली मैं ही हूँ। आप मेरे इकलौते देवर हो, आपको उदास कैसे देख सकती हूँ? इसीलिए मीनल को भूमिका के पीछे लगा करके उसे अपने कंपनी में काम करने को राजी किया था, जिससे तुम दोनों के जो दिल में दूरियां पैदा हुई हैं वो दूरी कम हो जाए। मैं जानती हूँ कि आप अब भी भूमिका से प्यार करते हैं, भले ही अपने मुंह से ना कहें, और भूमिका के अलावा किसी और को अपने पास भी नहीं आने देना चाहते। शालिनी भाभी मुस्कुराते हुए बोली। भाभी सच में आप कितनी समझदार हैं, दिल करता है आपको गले लगा लूं। भगवान करे ऐसी समझदार भाभी सबको मिले। आरव खुशी से खिल गया और बोला। आप मुझे गले लगाने का ख्याल छोड़ दीजिए और भूमिका को गले लगाने के सपने देखिए देवर जी, क्योंकि बहुत जल्द ही मैं उसे हमेशा के लिए तुम्हें सौंपने वाली हूं। और हाँ, खबरदार अगर अब उसे इस तरह तंग किया तो। शालिनी भाभी ने मुस्कुराते हुए कहा। अरे मैं कहाँ तंग कर रहा हूँ, वो मुझे तंग कर रही है। जैसे आप मुझे डांट रही हैं, उसे भी डांटना कि वो दोबारा से मुझे तंग ना करे। आरव ने मासूमियत से कहा। ठीक है, चलो फिर आज भूमिका की भी क्लास ले लेती हूँ। शालिनी भाभी मुस्कुराते हुए बोली। मतलब आप जा रही हैं क्या उसे बुलाने? आरव ने कहा। तो और कौन जाएगा बुद्धू? मुझे पता है आप जाओगे तो और झगड़ा कर आओगे, बात बनने की जगह और बिगड़ जाएगी। इसीलिए किसी समझदार का जाना जरूरी है। शादी ब्याह की बातें बड़े बुजुर्गों को ही करनी अच्छी लगती है। शालिनी भाभी बोली। ओह माय गॉड, आई लव यू भाभी, आई लव यू सो मच। आप कितनी अच्छी हैं। आरव खुशी से झूमते हुए बोला। अब ये मक्खन लगाना बंद कर दीजिए और जाइए, जा करके तैयार हो जाइए, ससुराल चलना है आपको लेकर के। शालिनी भाभी ने कहा। आप बस थोड़ी देर रुकिए, मैं अभी गया और अभी आया, कह करके आरव अंदर की तरफ भाग गया। थोड़ी देर बाद दोनों तैयार होकर के अपने मम्मी से इजाजत लेकर के भूमिका के घर की तरफ चल पड़े। भूमिका के घर के सामने पहुंच करके आरव ने भाभी को उतार दिया। खुद गाड़ी पार्क करने का बहाना करके बाहर ही खड़ा हो गया, जिससे भाभी आराम से बात कर पाए। वो भूमिका के सामने जाने से बचना चाहता था। शालिनी भाभी ने भूमिका के घर का दरवाजा खटखटाया। थोड़ी देर बाद भूमिका निकल करके बाहर आई। वही सादा सा सूट और सिंपल सा लुक, लेकिन आज उसके चेहरे पर एक गहरी उदासी थी। शालिनी भाभी को देखते ही भूमिका हैरान रह गई और चौंक करके बोली। भाभी आपने आने में क्यों तकलीफ की? शालिनी भाभी को अचानक से सामने देख करके वह बुरी तरह से हड़बड़ा गई थी। उसके चेहरे को देख करके लग रहा था कि काफी घबराई हुई है। यही दरवाजे पर ही खड़े खड़े बताऊं, अंदर आने के लिए नहीं कहोगी? शालिनी भाभी मुस्कुराते हुए बोली। शालिनी भाभी की बात सुन करके भूमिका बुरी तरह से झेंप गई और सकपकाती हुई बोली। आई एम सॉरी, अंदर आइए आइए, और दरवाजे से हट गई। शालिनी भाभी घर के अंदर घुस गई और चलती हुई ड्राइंग रूम में पड़े हुए सोफे के पास पहुंच करके बिना कुछ कहे बैठ गई और घर को देखने लगी। भूमिका ने जल्दी से दरवाजा बंद किया और भागती हुई शालिनी भाभी के पास आई। शालिनी भाभी को अचानक अपने घर में पा करके उसके हाथ पांव फूल गए। उसके माथे पर पसीनों की बूंदें चुहलबाजी करने लगी। उसने ये बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया था कि शालिनी भाभी खुद आ जाएंगी। भाभी आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेकर के आती हूँ। भूमिका ने अपने दुपट्टे से अपने माथे का पसीना पोंछते हुए कहा। नहीं भूमिका, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अभी अभी घर से ही आ रही हूँ, बस आपसे कुछ बातें करनी थी, इसीलिए मुझे आना पड़ा। शालिनी भाभी ने भूमिका का हाथ पकड़ करके अपने बगल में बिठा लिया। भूमिका भाभी को देख करके पहले ही हड़बड़ा गई थी और बात करने का सुन करके तो उसकी
रही सही कसर और पूरी हो गई। वो अच्छी तरह से जानती थी कि भाभी उससे क्या बात करने आई हैं। जी कहिए, भूमिका ने कांपते हुए कहा। उसके दिल की धड़कन इस वक्त किसी सुपर फास्ट ट्रेन के जैसे चल रही थी। मैंने सुना है आपने कंपनी से रिजाइन दे दिया है, शालिनी भाभी ने भूमिका की आंखों में झांकते हुए कहा। भूमिका ने नजरें झुका ली और नीचे देखने लगी। बोलिए, चुप क्यों हैं आप? क्या मैंने सही सुना है? शालिनी भाभी ने दोबारा वही सवाल किया। जी, भूमिका के जुबान से बड़ी मुश्किल से बस इतना ही निकल पाया। क्यों? क्या मैं वजह जान सकती हूँ? शालिनी भाभी ने पूछा। भाभी, आप वजह भी जानती हैं, भूमिका ने हल्की सी आवाज में कहा। मैं आपके मुंह से सुनना चाहती हूँ, शालिनी भाभी ने कहा। भाभी, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी को तकलीफ हो। मीनल ने जो मेरे साथ किया आपको मालूम है। उसे लगता है मेरे आने के बाद उसकी अहमियत घट गई है, इसी वजह से उसने ये हरकत की जिससे मैं नशे में कुछ ऐसा कर जाऊं कि मेरा सब मजाक बनाते रहें। भूमिका ने उदास हो करके कहा। मीनल के बारे में तो उसने सोच लिया, हम सबके बारे में क्यों नहीं सोचा? मीनल के बारे में तो आपने सोच लिया, हम सबके बारे में क्यों नहीं सोचा? क्या आपको हमारे बारे में नहीं सोचना चाहिए था? क्या आपकी नज़रों में हमारी वैल्यू मीनल से कम है? शालिनी भाभी ने कहा। नहीं भाभी, ऐसी बात नहीं है। आप लोगों को मेरे जैसी हजारों मिल जाएंगी। मीनल ही मुझे इस कंपनी में लेकर के आई, मैंने दिल से उसे अपनाया था। मैं जल्दी से अपने दिल की बात किसी से भी नहीं कहती, लेकिन मीनल को मैंने सब बताया, अपनी परेशानियां भी, और जब उसने मेरे साथ ऐसा किया तो मुझे बहुत दुख हुआ। उस दिन अगर आरव सर नहीं होते तो मैं किसी के सामने जाने की हिम्मत नहीं कर पाती। मेरे पास और कुछ नहीं था भाभी सिवाय मेरी इज्जत के, और मैं उसे किसी कीमत पर नहीं गंवाना चाहती, इसीलिए मैंने रिजाइन कर दिया। ठीक समझा? कहते कहते भूमिका की आंखों में आंसू छलक आए। और अगर मैं कहूं कि मीनल ने नहीं आपको अपनी इस कंपनी में लाने का प्लान मेरा था, तो मीनल तो सिर्फ जरिया थी। मैं चाहती थी कि आप मेरी कंपनी में काम करें। शालिनी भाभी बोली। ये आप क्या कह रही हैं? मीनल ने ही मुझे इस कंपनी के बारे में बताया था, वही मुझे आपके पास लेकर के आई थी, तो आपको जानती भी नहीं थी मैं। भूमिका ने हैरानी से कहा। मैं जो कुछ कह रही हूँ सही कह रही हूँ भूमि। आप मुझे नहीं जानती थी, लेकिन आरव को तो जानती थी ना। उसी आरव के लिए ही मुझे आपको अपनी कंपनी में लाना पड़ा, जिससे आप आरव के पास रहें। आपको पता नहीं है, मीनल को मैंने ही आपके पास भेजा था, आपको समझा करके अपनी कंपनी में लाने के लिए, क्योंकि मैं चाहती थी कि आप आरव के सामने रहें। शालिनी भाभी बोली। मतलब? और क्यों? आप ऐसा क्यों चाहती थी? भूमिका ने कहा। मतलब ये कि मैं जानती हूं कि शादी में क्या हुआ था, शालिनी भाभी ने मुस्कुरा करके कहा। भूमिका की आंखें शर्मिंदगी से झुक गई, वह बुरी तरीके से झेंप गई। भाभी, मेरा ऐसा वैसा कोई इरादा नहीं था, बस मुझे न जाने क्या हुआ था कि मुझसे वो गलती हो गई। मैं जानती हूँ कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैंने शायद उस वक्त ज़्यादा रिएक्ट कर दिया था, भूमिका ने शर्मिंदगी से कहा। नहीं भूमि, आपको गिल्टी फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको यहाँ आपकी गलती बताने नहीं आई हूं। आपने जो किया है, कोई भी शरीफ लड़की होती तो वही करती। भले ही आरव के दिल में कोई भी गलत इरादा नहीं था, लेकिन मैं उसके तरीके को सही नहीं मानती हूँ। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, शालिनी भाभी बोली। भाभी की बातें सुनकर के भूमिका की आंखें भर आई। उसके मन में तो एक ग्लानि, एक टीस थी, और जो सब उसे दोषी बता रहे थे, शालिनी भाभी ने जैसे उस पर मरहम लगा दिया। भाभी, मुझे पता है आरव को बहुत बुरा लगा है। जब से वो हरकत मैंने की है, आरव ने मुझसे बात करना बंद कर दिया। उसके दिल को मेरी वो हरकत बहुत बुरी लगी है। मैं जानती हूँ मुझसे ज्यादती हो गई, और कई बार मैंने आरव से माफ़ी मांगने की सोची भी, लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी बन गई कि आज तक अपनी उस गलती की माफ़ी तक नहीं मांग पाई, जिसका अफसोस मुझे आज तक है। लेकिन मैं क्या करती, मैं जानबूझ करके आरव को हर्ट नहीं कर सकती हूँ। बस मैं इतना घबरा गई कि घबराहट में मेरा हाथ उठ गया, भूमिका ने कहा। भूमिका, आप जानती हो ना आरव को, आपने देखा होगा मेरा आरव बहुत ही हंसमुख और दिलखुश था, लेकिन जब से आप उससे दूर हो गई तब से वो जैसे हंसना भूल गया। जो हो गया उसे भूल जाओ। आरव बहुत अच्छा लड़का है, आपसे बहुत प्यार करता है, आपसे दूर
जाने के बाद से ही वह बिल्कुल गुमसुम सा हो गया है। जब से आप दोबारा से इस कंपनी में आई हैं उसकी वह मुस्कुराहट दोबारा से वापस आ गई है। वह फिर से खुश रहने लगा था, लेकिन अगर आप इस बार भी उसे छोड़ करके चली जाएंगी तो इस बार वह संभल नहीं पाएगा। इसीलिए आज मैं आपके पास आई हूं, शालिनी भाभी ने कहा। मैं क्या कर सकती हूं भाभी? भूमिका का पूरा बदन सिहर गया। भूमि, आप कंपनी में नहीं आना चाहती हैं मत आइए, लेकिन मेरे आरव की जिंदगी में आ जाइए। आरव आपको बहुत खुश रखेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। वो आपसे टूट करके प्यार करते हैं, भले ही वो आपसे दूर रहे हों, लेकिन एक पल के लिए भी आपको भूल नहीं पाए हैं। क्या आप मेरे आरव से शादी करेंगी? शालिनी भाभी ने कहा। भूमिका का पूरा बदन पत्तों की तरह कांप गया। भाभी, ये आप क्या कह रही हैं? कहाँ आप और कहाँ मैं आरव के लायक नहीं हूं, भूमिका ने कांपते हुए लहजे से कहा। आप ही उस नालायक के लायक हैं। मैं आज आपसे अपने आरव के लिए आपका हाथ मांगती हूं। मुझे अगर आप थोड़ा सा भी सम्मान देती हैं तो प्लीज मना मत कीजिए। शालिनी भाभी ने भूमिका के सामने हाथ जोड़ लिया। भाभी, ये आप क्या कह रही हैं? प्लीज ऐसा मत करें। भूमिका उत्तेजना से रो पड़ी। अनायास ही उसके आंखों से आंसुओं की लड़ियां फूट पड़ी। उसका दिल एक अजीब से उत्साह और उमंग से भर गया। भाभी, आपने मेरे लिए ये सोचा, ये मेरे लिए सम्मान की बात है, लेकिन दो वजह है। पहली वजह यह है कि मेरा फैसला मेरे मम्मी पापा का है। वो जैसा ठीक समझेंगे वैसा करेंगे। मैं उनके हक को छीनना उनसे नहीं चाहती हूं, भूमिका ने कहा। ओ, आप मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं आपके मम्मी पापा से बात कर लूंगी अगर आप तैयार हो तो। और दूसरी वजह क्या है? शालिनी भाभी ने कहा। दूसरी वजह है कि मैंने जो आरव के साथ किया है, जो उनका दिल दुखाया है, उसकी टीस कहीं ना कहीं अभी तक उनके दिल में है। वो मुझसे नाराज हैं। मैं एक बार आरव से मिल करके उनसे उनकी माफी मांगना चाहती हूँ और उनकी नाराजगी दूर करना चाहती हूँ। इसलिए मुझे आप थोड़ा सा वक्त दीजिए। अगर उन्होंने मुझे माफ किया फिर मैं कोई फैसला करूंगी, भूमिका ने कहा। भूमिका, आपको जितना वक्त चाहिए ले लीजिए, लेकिन मेरे आरव की जिंदगी में आकर के उसमें खुशियों के रंग भर दीजिए। वैसे अगर आप चाहें तो अभी इसी वक्त आप आरव से मिल सकती हैं। मुझे यहाँ आरव ही लेकर के आया है, वो गाड़ी में बैठा है। मैं उसे बुला देती हूँ, आप उससे बात करें। तब तक मैं आपके मम्मी पापा से आपके लिए बात कर लेती हूँ। अब मैं यहाँ तक आई हूँ तो आपको अपना बना करके ही जाऊंगी, शालिनी भाभी ने कहा। भाभी, अभी जरूरी है क्या? भूमिका कसमसाती हुई बोली। हाँ भूमिका, बहुत जरूरी है। क्या पता आपका मन बदल जाए और एक बार फिर से मेरा आरव खाली हाथ रह जाए। इसीलिए अब मैं एक मिनट की भी देर करने के मूड में नहीं हूँ। मैं आरव को बुलाती हूँ, आप उससे बात करें और सारी गलतफहमियां दूर कर लें, शालिनी भाभी ने कहा और फिर आरव को फोन करने लगी। भूमिका अपनी ही जगह पर खड़े होकर के कांप रही थी, जैसे उसके शरीर में जान ही नहीं हो। उसका दिल बुरी तरीके से धड़क रहा था। शालिनी भाभी ने फोन करके आरव को बुलाया और खुद भूमिका के मम्मी पापा से मिलने उनके कमरे में चली गई। आरव ने आकर के दरवाजा खटखटाया और भूमिका ने धड़कते दिल से दरवाजा खोला। आरव के सामने पड़ने से वह घबरा रही थी, लेकिन और कोई चारा भी तो नहीं था। जैसे ही दरवाजा खुला, आरव और भूमिका की नजरें एक दूसरे से टकराई। अंदर आ जाऊं? आरव ने पूछा। हाँ आइए ना प्लीज, भूमिका ने सकपकाते हुए कहा और दरवाजे से हट गई। आरव अंदर आ गया और चारों तरफ घूम घूम करके देखने लगा। भूमिका सिमटी सिकुड़ी सी आरव की हरकत देख रही थी। आरव ने चारों तरफ मुआयना किया और फिर जाकर के सोफे पर बैठ गया। भूमिका हाथ बांधे आरव के पास खड़ी थी। आरव ने नजर उठा करके भूमिका को देखा और बोला, एक गिलास पानी मिलेगा क्या? जी जी अभी लाई। सॉरी, वो ध्यान नहीं रहा, कह करके हड़बड़ाती हुई वह अंदर की तरफ भागी और थोड़ी देर बाद लौटी तो उसके हाथ में पानी का गिलास और दूसरे हाथ में एक प्लेट था जिसमें मिठाई के चंद टुकड़े थे। आरव ने चुपचाप पानी का गिलास उठा करके पानी पिया और फिर बोला, आप यहाँ आ करके मेरे बगल में बैठ सकती हैं अगर आपको ठीक लगे तो। वैसे मैं कुछ करूंगा नहीं, बस आपसे कुछ बातें करनी है। भूमिका बिना कुछ कहे आ करके आरव के बगल के सोफे पर बैठ गई। आपने रिजाइन क्यों दिया? आरव ने
छूटते ही पूछा। सर मेरी वजह से वो मीनल को बुरा लग रहा था, मुझे इतनी इंपॉर्टेंस मिल रही थी, वो उसे अच्छा नहीं लग रहा था, इसी वजह से मैंने सोचा कि कंपनी का माहौल खराब ना हो, इसी वजह से दे दिया। भूमिका ने अपनी नजरें झुका करके आहिस्ता से कहा, मतलब मीनल को बुरा लग रहा था इसलिए आपने रिजाइन दे दिया। वाह, आरव ने तंजिया लहजे से कहा। वैसे कोई और भी रीजन है या फिर यही एक? आरव बोला, नहीं बस यही एक। मैं नहीं चाहती थी किसी को मेरे खिलाफ कोई साजिश करनी पड़े। उस दिन जो पार्टी में हुआ उससे मैं डर गई, वो फिर से दोबारा ना हो, इसी वजह से मैंने रिजाइन देना ज्यादा ठीक समझा। भूमिका ने कहा, तो उस दिन जब मैं आपसे पूछ रहा था तो आपने झूठ क्यों बोला? आपने ये क्यों कहा कि मैंने खुद ही ड्रिंक किया है? आरव बोला, सर मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आप मीनल को डांटते, ना जाने क्यों वो मुझसे इतनी नाराज हो गई, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मैंने उससे कई बार पूछा भी लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। मैं उसे अपना दोस्त समझती हूँ, उसी की वजह से मैं यहाँ पर हूँ, वही मुझे इस कंपनी में लाई थी, तो अगर उसको अच्छा नहीं लग रहा है मैं यहाँ रहूँ तो फिर क्या फायदा? भूमिका उदास होकर के बोली, मीनल को क्या लगता है इससे आपको फर्क पड़ता है? मुझे क्या लगता है, मुझे क्या महसूस होता है इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। अचानक से आरव का लहजा बदल गया और वह उदास होकर के बोला। आरव की इस तरह से बातें सुनकर के भूमिका ने जल्दी से अपना चेहरा ऊपर उठाया। भूमिका इतनी नाराज हो? उस एक गलती की वजह से कितना सुनाया, कितना कुछ कहा, थप्पड़ भी मार दिया, अब भी आपका गुस्सा शांत नहीं हुआ? प्यार करने की कोई इतनी बड़ी सजा देता है क्या? हाँ मैं प्यार करता हूँ तुमसे, पहली नजर में ही तुम मुझे पसंद आ गई थी, तो क्या मैंने गुनाह कर दिया? तुम्हें शायद मालूम नहीं है, मैंने तुमसे गुस्सा करने की बहुत कोशिश की, नफरत करने की बहुत कोशिश की, पर नहीं कर पाया। तुम यही चाहती हो ने कि मैं अपनी गलती के लिए तुमसे सॉरी बोलूं, तो लो मैं बोल देता हूँ, आई एम सॉरी भूमि, लेकिन प्लीज मुझे छोड़ करके दोबारा से मत जाओ। आरव ने किसी दीवानों की तरह दीवानगी से भर करके कहा। आरव सर ये आप क्या कह रहे हैं? प्लीज आप मुझसे माफी मत मांगे। भूमिका आरव के इस तरह से माफी मांगने से बुरी तरीके से हड़बड़ा गई और अचानक से उसके मुंह से निकला, भूमि तुम पहली वो लड़की हो जिसको मेरे दिल ने पसंद किया है। तुम्हारी मासूमियत, तुम्हारा बचपना मेरे दिल में इस कदर बस गया कि ना चाहते हुए भी मेरा दिल तुम्हें ही ढूंढने लगा था। वो ट्रेन की एक रात शायद मेरी जिंदगी की अब तक की सबसे सुनहरी रात थी। तुम्हें देख करके और तुमसे मिल करके ही मुझे मेरी दिल की धड़कनों का एहसास हुआ था। जब मुझे लगा मैं तुमसे दूर जा रहा हूं तो फिर मेरा दिल घबरा गया और बेचैन हो गया, और इसी घबराहट में मुझसे वो हो गया जो नहीं होना चाहिए था। मेरे दिल में कोई भी गलत इरादा नहीं था, बस मैं तुमसे थोड़ी देर अकेले में बात करना चाहता था और अपने दिल के हालातों की खबर तुमको देना चाहता था। मैं तुमसे इजाजत लेना चाहता था कि अगर मैं तुम्हें पसंद हूं तो दिल्ली पहुंच करके मैं अपने मम्मी पापा को तुम्हारे घर पर भेज दूं, लेकिन तुमने गलत समझ लिया और मुझे मार दिया। भूमि उस थप्पड़ का मुझ पर कोई दुख नहीं है, लेकिन जो बातें तुमने बोली वो यहाँ दिल में चुभ गई। कह करके आरव ने अपने दिल वाली जगह को अपने हाथों से टच किया। इसी वजह से मुझे ना जाने क्यों सभी लड़कियों से चिढ़ सी मचने लगी थी। जब भी कोई लड़की मेरे पास आने की कोशिश करती है तभी तुम्हारे मुंह से निकले हुए अल्फाज मेरे दिल में पैदा गुस्सा कर देते हैं और मैं चीख पड़ता हूँ। मैंने सोच लिया था कि मैं अब कभी भी तुमसे नहीं मिलूंगा और ना ही बात करूंगा, लेकिन जब उस रोज तुम्हें नितिन के ऑफिस में देखा तो मेरा दिल एक बार फिर बेचैन हो गया, और जब नितिन को तुम्हारे साथ हरकत करते देखा तो मेरा खून खौल उठा। मेरा दिल कर रहा था कि नितिन को वहीं जान से मार दूं, लेकिन किस हक से उसे कुछ कहता मैं? वो हक जो मैं चाहता था वो तो तुमने दिया ही नहीं था मुझे। आरव के चेहरे पर इस वक्त तकलीफ और गुस्से से भरी थी। भूमिका आरव को हैरानी से देख रही थी। आरव लगातार बोले जा रहा था, मैं जब घर आया तो बहुत परेशान था। मुझे इस हालत में जब भाभी ने देखा तो समझ गई, और जब उन्हें मेरी परेशानी की वजह पता चली तो फिर उन्होंने तुम्हें दोबारा से अपना दिमाग चला करके अपनी तरकीबों से एक बार फिर तुम्हें मेरे पास कर दिया, और अब आप फिर से मुझसे दूर जाने की सोच रही हो। क्यों भूमि, क्या मैं इतना बुरा हूँ? क्या मेरी एक गलती मेरे प्यार पर इस कदर भारी पड़ गई कि अब तुम मेरे साथ भी नहीं रहना चाहती हो? अब तो सॉरी भी बोल दिया है, अब भी अगर तुम्हें लगता है कि ये काफी नहीं है तो बोलो अपनी उस एक गलती की क्या सजा
खुद को दूं जिससे तुम जाने का अपना ये इरादा बदल लो। आरव बुरी तरीके से परेशान था। नहीं आरव, आप माफी मत मांगिए प्लीज। आप क्यों माफी मांग रहे हैं? उल्टा मुझे तो आपसे माफी मांगनी चाहिए, जो बिना कुछ सोचे समझे बेवकूफों की तरह अपना हाथ चला बैठी। पता नहीं मुझे क्या हो गया था उस दिन, जो मैंने आपके साथ ऐसी घटिया हरकत कर दी। आप पर मैंने हाथ छोड़ दिया और कितना कुछ सुनाया भी। मैं जानती हूं आपको मेरी बातों से बहुत दुख हुआ है और वो थप्पड़ के निशान अभी भी आपके दिल पर हैं। जितना दुख उसका आपको है उससे कहीं ज्यादा मुझे है। ना जाने कितनी बार खुद को कोस चुकी हूं। आरव, अगर मैं चाहूं भी तो आपके परिवार के जैसा परिवार मुझे नहीं मिलेगा, लेकिन मैं आपके लायक नहीं हूं। आप इतने बड़े लोग हैं, मैं आपके बराबर भी नहीं हूं। आपको मुझसे बेहतर मिल जाएंगी। रही बात आपसे नाराज होने की, तो मैं कभी भी आपसे नाराज नहीं हूं, बस अपनी हरकत से शर्मिंदा थी। ना जाने कितनी बार मेरे दिल ने कहा कि मैं आपसे माफी मांग लूं, लेकिन आपके सामने आते ही जैसे हिम्मत जवाब दे जाती थी। आरव, मुझे आप पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था, मुझसे गलती हो गई। अगर आप चाहो तो मेरी उस गलती पर मुझे भी थप्पड़ मार सकते हो। कसम से मैं ऊप तक नहीं करूंगी। आप चाहो तो मुझे भी भला बुरा कह सकते हो, पर प्लीज आप जो मेरी उस गलती की सजा सबको दे रहे हो, मेरा गुस्सा खुद पर उतार रहे हो, ये बंद कर दीजिए। ये आपके लिए ठीक नहीं है। जो भी सजा देनी है मुझे दे दो, लेकिन आप फिर से वैसे हो जाओ जैसे ट्रेन में मिले थे। आप वैसे ही अच्छे लगते हो। ऐसे नहीं बोलते बोलते भूमिका की भी आंखों में आंसू भर गए। बस इतनी सी बात कहने में इतना वक्त लगा दिया। भूमि, इतना ही तो बोलना था और सब कुछ सही हो जाता। आपसे इतना भी नहीं बोला जा रहा था। क्यों भूमि, क्या मुझ पर भरोसा बिल्कुल नहीं था आपको? पता है ना आपके बिना मैं कैसे रहता। 1 साल से ज्यादा का वक्त हो गया, लेकिन ऐसा कोई दिन नहीं गया जिस दिन मैंने तुम्हें याद ना किया हो। एक छोटी सी गलती की कोई इतनी बड़ी सजा देता है क्या? एक बार भी मेरा ख्याल नहीं आया। आरव की जुबान लरजने लगी, उसका दिल भर आया। किसने कहा नहीं आया था? मेरा भी ऐसा कोई दिन नहीं गया जिस दिन मैंने आपको याद ना किया हो, लेकिन आप नहीं थे तो आपकी लिखी हुई लाइनें थी मेरे पास। जब भी उदास होती तो वह पढ़ती थी। जब भी आपकी याद आती थी तब वो दोनों किताब निकाल लेती थी और उसी में खो जाती थी। भूमिका ने कहा। उसकी आंखों से बदसूरत आंसू निकल रहे थे और चेहरे पर एक मुस्कुराहट भी थी। तुम्हारे पास मेरी किताबें थी, मेरा सोचो मेरे पास तो कुछ भी नहीं था। तुम बहुत बुरी हो। एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा कि मैं कैसे रहता हूं। पहले मुझे इतना परेशान किया और अब दोबारा से छोड़ करके जाना चाहती हो। सच में तुम बहुत बुरी हो भूमिका, बहुत बुरी हो। आई हेट यू सो मच कह करके आरव फफक पड़ा था। आरव की ऐसी बातें सुन करके और इस तरह रोते देख करके भूमिका से बर्दाश्त से बाहर हो गया। वो जल्दी से उठ करके आई और आरव के गले लग गई और वह भी सिसक करके रो पड़ी। ऐसा लग रहा था बहुत दिनों बाद किसी प्यासे को मीठा पानी नसीब हुआ हो। आरव ने भूमिका को अपने आगोश में बुरी तरीके से जकड़ लिया और उसके माथों पर चुंबनों की बरसात कर दी। आई एम सॉरी आरव, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैं तुम्हें समझ नहीं पाई। मुझे लगा कि तुम भी और लड़कों जैसे हो। मुझे माफ कर दो प्लीज। भूमिका रोती हुई बोली। नहीं भूमिका, अब माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। जो कुछ हुआ हम दोनों भूल जाएं, वही अच्छा है। अब तो बस हम दोनों ने एक दूसरे को जितना तड़पाया है, जितना रुलाया है, उसके बदले में एक दूसरे से उतना प्यार वसूल करना है। आरव ने भूमिका को अपने सीने में और जोर से जकड़ लिया। ले लेना, जितना वसूल करना है कर लेना। बस तुम फिर से वापस से मेरे वही राइटर साहब मुझे लौटा दो जो मुझे ट्रेन में मिला था। ये आरव मुझे कुछ खास नहीं पसंद आया। ये खड़ूस अकड़ू, मुझे वही आरव चाहिए जो मेरे पीछे पीछे डोल रहा था और जिसकी आंखों में शरारत और होंठों पर मुस्कुराहट रहती है। मुझे मेरा फेवरेट राइटर अजनबी वापस दे दो बस। भूमिका ने आरव के सीने से लगे ही कहा। आज उसका दिल जैसे हवा में उड़ रहा था। उसके दिल में आज कोई भी गम बाकी नहीं रह गया था। वह तो जैसे 7वें आसमान पर थी और आरव भी तो भूमिका को इस कदर अपने बाहों के घेरे में कैद करने को खड़ा था मानो कभी छोड़ने का इरादा ही ना हो। दोनों की गलतफहमियां दूर हो गई थी और दोनों के दिल में सारे मैल निकल चुके थे और
उसकी जगह दोनों का प्यार और निखर आया था। ओ हो, अचानक से किसी के खांसने का जोर से शोर गूंजा। दोनों जल्दी से एक दूसरे से अलग हो गए और उस ओर देखने लगे जिधर से आवाज आई थी। शालिनी भाभी न जाने कब कमरे से निकल करके ड्राइंग रूम में आ गई थी और उन्होंने भूमिका और आरव को लिपटे हुए रंगों हाथों पकड़ लिया था। उनके चेहरे पर एक बेहद ही प्यारी और खूबसूरत सी मुस्कुराहट खेल रही थी और आंखों में तसल्ली और खुशी थी। अरे देवर जी, आप तो बड़े तेज निकले। मैंने तो सिर्फ आपको भूमिका को मना करके वापस कंपनी में लाने के लिए कहा था, लेकिन आप उसे मनाने के बजाय कुछ और ही करने लग गए। शालिनी भाभी ने मुस्कुराते हुए आरव की खिंचाई की। शालिनी भाभी को देख करके भूमिका और आरव दोनों बुरी तरीके से झेप गए और शर्मिंदा हो गए। दोनों की नजरें झुक गई। बात यह है ना भाभी, इतने दिनों बाद मिले हैं तो बर्दाश्त नहीं हुआ। आरव ने अपने झेपे छुपाते हुए कहा। तो बर्दाश्त करना सीखिए आरव बाबू, क्योंकि जब तक शादी नहीं हो जाती है सिर्फ दूर दूर से हाय हेलो ठीक है, ये लिपटा लिपटी चिपका चिपकी सब शादी के बाद। और आप भूमि मैडम, ये तो है ही एक नंबर का बेशर्म। कम से कम आपको तो सोचना चाहिए। शालिनी भाभी ने भूमिका को लपेटे में ले लिया। ओ क्या है ना भाभी, नहीं ओ मैं सॉरी, आई एम सॉरी। भूमिका बुरी तरह से घबरा गई और शर्मिंदगी से बोली। उसके चेहरे का रंग उड़ गया था। हा। अचानक से शालिनी भाभी खिलखिला करके हंस पड़ी और भूमिका के इस तरह बुरी तरह घबराई और शर्माते हुए देख करके बोली, अरे आप तो इतना डर गई, मैं तो मजाक कर रही थी। जाओ जाओ चिपक लो, लेकिन सबके सामने नहीं, कमरे में, बस सिर्फ चिपका चिपकी और कुछ नहीं। और ज्यादा तुम दोनों की शादियां हो जाएं तब खुले आम चिपक लेना। मैंने आपकी मम्मी से बात कर ली है और वो राजी हैं। एक बार शादी हो जाने दो, फिर जो दिल में आए करना। तब तक कंट्रोल योर फीलिंग्स। शालिनी भाभी बहुत खुश थी और भूमिका का उसने एक और खुश खबरी सुनाई। आपने बात कर ली? कब कैसे? शालिनी भाभी की बात सुनकर के भूमिका बुरी तरह चौंक गई। अभी मैंने अपने बारे में आपके मम्मी पापा को बताया और आरव और तुम्हारे बारे में भी बताया। मम्मी जी राजी हो गई हैं। बोली ठीक है, अगर भूमिका को पसंद है तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है। तो उनकी तरफ से तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको कोई ऐतराज है क्या? आप नहीं करना चाहती हैं आरव से शादी? शालिनी भाभी ने अचानक से भूमिका से पूछा। नहीं, ऐसी बात नहीं है भाभी, लेकिन पापा इस हालत में हैं तो ऐसे में शादी करना क्या ठीक रहेगा? मेरे बाद उन्हें कोई देखने वाला कोई नहीं है, भूमिका ने फिक्रमंदी से कहा। आप उसकी फिक्र मत करो, मैं आपके पापा को कुछ ना कुछ इंतजाम कर दूंगी। अब आप मेरी हो। मैंने आपकी माँ से आपको मांग लिया है अपने देवर के लिए। अब आपकी परेशानी मेरी परेशानी है। आपके पापा बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे, आप फिक्र मत करें, मैं हूं ना। मेरे होते हुए आपको किसी बात की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। शालिनी भाभी ने भूमिका के चेहरे को दोनों हाथों से पकड़ करके प्यार करते हुए कहा। भूमिका को शालिनी भाभी पर बेहद प्यार आया। अब तक उसे ऐसा लग रहा था कि वो इस दुनिया में अकेली है, लेकिन शालिनी भाभी को देख करके उसे लगा कि वो उसकी बड़ी बहन है जो हर मुसीबत में उसे निकालने का मांदा रखती हैं। उसके अंदर भावनाओं का ज्वार उमड़ पड़ा और वो अनायास ही शालिनी भाभी से लिपट गई और एक बार फिर से फफक करके रो पड़ी, क्योंकि ये जो आरव उसे दोबारा से मिला है वो भी कहीं ना कहीं शालिनी भाभी की ही बदौलत मिला है। शालिनी भाभी भूमिका के दिल की हालत समझ रही थी। वह भूमिका को प्यार से धीरे धीरे उसे समझाने लगी और उसकी पीठ थपथपाने लगी। भूमिका को इस तरह से शालिनी भाभी से लिपटे हुए रोते देख करके आरव का भी दिल भर आया और दूसरी तरफ से उसने भी शालिनी भाभी को अपनी बाहों में समेट लिया और मुस्कुराते हुए बोला, भूमि ये मेरी भाभी नहीं, बड़ी बहन है, मेरी दोस्त, मेरी जान है। ये मेरे बिना कहे सब कुछ समझ जाती है। अगर ये नहीं होती तो शायद हम कभी नहीं मिल पाते। तुम्हारे बाद इन्होंने मुझे संभाला है, चाहे कुछ भी हो जाए। कभी इनके खिलाफ एक शब्द मत कहना, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, क्योंकि मेरी भाभी इस दुनिया की सबसे बेस्ट फ्रेंड कम भाभी हैं। आरव ने दिल से शालिनी भाभी के शान में कसीदे पढ़े। चल चल मक्खनबाज, झूठ मूठ का पॉलिश करना बंद कर। भूमिका, ये आरव ने बड़ा चालू है, जब इसको काम रहेगा तो ऐसे मीठी मीठी बातें करेगा और वैसे तो कभी पूछता भी नहीं
नहीं है। अगर बेस्ट फ्रेंड होती तो अयोध्या से आते ही आप मुझे भूमि के बारे में बता देते। वो तो भला हो उस विवेक का, उस बेचारे ने मुझे बताया, वरना मुझे पता ही नहीं चलता कि मेरे देवर जी क्या गुल खिला करके आए हैं और क्यों देवदास बने घूम रहे हैं। भूमि, ये आरव ने एक नंबर का बुद्धू है, इसे कुछ समझ नहीं आता है, बिल्कुल बच्चा है, सिर्फ कद ही बड़ा हो गया है। आप समझदार हो जाओ, नहीं तो सच्ची में ये आपको भी सवाल पूछ पूछ करके परेशान कर देगा। शालिनी भाभी ने मुस्कुराते हुए भूमिका से कहा और भूमिका भी भाभी की बातें सुन करके मुस्कुराने लगी। भाभी क्या यार, एक तो मैं आपकी तारीफ कर रहा हूं और आप हो कि भूमि के सामने मेरी बेइज्जती कर रही हो, फिर वो भी मेरा कदर नहीं करेगी। आप चलो घर चलो, आपको ज्यादा देर यहाँ छोड़ना ठीक नहीं है, आप मेरी भूमिका को भड़का देंगी। आरव ने झूठ मूठ का गुस्सा दिखाते हुए कहा। अच्छा ठीक है भूमि, अब मैं चलती हूँ, बहुत जल्द मिलूंगी, आप अपना ख्याल रखना, कह करके शालिनी भाभी निकल गई। आरव ने भरपूर नजरों से प्यार से भूमिका की ओर देखा और हाथ हिला करके बाय किया और मुस्कुराते हुए बाहर निकल गया। भूमि वहीं सोफे पर बैठ गई और एक लंबी सांस ली। आज उसके दिल को बहुत दिनों बाद ऐसे सुकून का एहसास हो रहा था। उसके ओंठों पर एक बेहद प्यारी सी मुस्कुराहट थी। गाड़ी में बैठ करके आरव ने बनावटी गुस्से से कहा, क्या कह रही थी आप भूमि से? मैं आपको परेशान करता हूं, आप घर चलिए, आज भैया से आपकी शिकायत लगाता हूं। आरव बोला। क्या कहोगे? बोलो कौन सी शिकायत लगाओगे? शालिनी भाभी ने हैरानी से पूछा। बोल दूंगा कि भाभी ने मुझ पर गंदी नजर रखती हैं। आरव मुस्कुराते हुए बोला। आरव, शालिनी भाभी का मुंह हैरानी से खुला का खुला रह गया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि आरव ऐसा बोल देगा। अच्छा आजा आजा, मैं तुझे बताती हूँ, मैं तुम पर गंदी नजर रखती हूँ, आज तू पिट जाएगा मेरे हाथों, बहुत बोलने लगा है। शालिनी भाभी गुस्से से आरव के कंधे पर 2 थप्पड़ लगाए। अरे क्या कह रही हो भाभी? टाइप कर रहा हूं, गाड़ी ठुक जाएगी, आरव ने हल्का सा तेज आवाज में चिल्लाते हुए कहा और भाभी के थप्पड़ से बचने की कोशिश कर रहा था। भले ठुक जाए, बहुत दुष्ट होता जा रहा है आजकल, कुछ भी बोल देता है, शर्म नाम की चीज ही नहीं है। शालिनी भाभी आरव को मारती हुई गुस्से से बोली। आई एम सॉरी भाभी, आई एम सो सॉरी, आरव चिल्लाते हुए बोला। भाभी ने अपना हाथ रोक दिया और गुस्से से मुंह फुला करके बैठ गई। आरव मुस्कुराता जा रहा था और बार बार अपनी भाभी की तरफ देखता जा रहा था। थोड़ी देर की खामोशी के बाद आरव बोला, अच्छा भाभी एक बात बताओ, मेरी शादी में कौन से गाने पर डांस करोगी? भाभी ने गुस्से से आरव को घूरा, लेकिन आरव को कोई फर्क नहीं पड़ा। वह वैसे ही बोला, मैं बताऊं एक गाना, आप इस पर डांस करना, कह करके आरव जोर जोर से गाने लगा। लो चली मैं अपने देवर की बारात लेके, लो चली मैं, लो चली मैं अपने देवर की बारात लेकर के, लो चली मैं, ना बैंड बाजा ना बाराती, खुशियों की सौगात लेके, लो चली मैं अपने देवर की बारात लेकर के। आरव को गाते सुन करके शालिनी भाभी का गुस्सा छूमंतर हो गया और वह खिलखिला करके हंस पड़ी। उनका चेहरा खुशी से खिल गया। सच में बिल्कुल बुद्धू के बुद्धू हो आप देवर जी। अरे अब तो बड़े हो जाइए, अब तो आपकी शादी होने वाली है, कह करके भाभी जोर जोर से हंसने लगी और उन्हें वापस से खुश देख करके आरव भी खुशी से खिल गया और हंसने लगा। मित्रों, कहानी के इस भाग में आज इतना ही। शेष कहानी कल सुनेंगे भाग 7 में। कहानी का ये भाग आपको कैसा लगा, आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं कहानी के शेष भाग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।